guys, welcome to my channel Art of Fantasy। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी लाइन शेयर करने जा रही हूँ और ये स्टोरी मेरी खुद की है, जिसमें इस स्टोरी का नाम होने वाला है माई ब्रदर इन लॉ इज़ माई फेटेड अल्फ़ा। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स एंजॉय। तो हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सा घर और उस घर के सामने बहुत ही अच्छे से बागवानी की हुई है और उसके सामने एक प्यारा सा तालाब जिसमें बहुत से सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए हैं। और ये है हमारा जंग मैंशन। और आज जंग मैंशन में इनके घर की सबसे बड़ी बेटी जंग येनली को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक जो उस घर का मर्द होता है वो आते हुए बोलता है कि सर वो लोग आ चुके हैं। और ऐसा बोलते हुए ही जो हमारी मैडम यू है वो एकदम बोलती है कि चंग फैन जल्दी करो, उन लोग आने वाले हैं। और ऐसे बोलते हुए वो बोलती है कि मैं जाती हूँ और उसे देखती हूँ कि वो तैयार हुई है या नहीं। ऐसे बोलते हुए वो एक रूम में दौड़ के चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि जंग मैंशन में लगातार एक के बाद एक लगातार ऐसे करते हुए कम से कम 4 ब्लैक कार आ चुकी है। और हमारे जो जैंग फैनमैन की घर आज रिश्ता आया है, इस वर्ल्ड में जो है वो ओमेगा वर्ल्ड स्टोरी होने वाली है, जिसमें हम लोग के जो जंग फैमिली है उसमें जंग फैनमैन हेड ऑफ फैमिली है, उनकी वाइफ मैडम यू, उनकी बेटी चैंग एनली और उनका बेटा जंग चेन एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनके बड़े भाई का बेटा जो वी वुशियन है, जो अभी उन्होंने इनको अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि इसमें विंग के मदर और फादर की डेथ पहले ही हो चुकी है, तो ये उनका अडॉप्टेड सन है। और जो हमारा विंग है और मैडम यू का बहुत ही लाडला है और मैडम यू को मॉम और जंग फैनमैन को पापा या पा बोलता है। तो हम देखते हैं कि जंग येनली को देखने के लिए अभी लड़के वाले आ चुके होते हैं। और इसके लिए जो हमारे जंग फैनमैन हैं वो खुद और जंग चेन को लेते हुए कुछ सर्वेंट के साथ, कुछ गार्ड्स के साथ आगे गेट के तरफ उन्हें लेने के लिए जाने वाले होते हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं कि एक ब्लैक सी कार और उसमें से पहले कोई एक इंसान जो उतरता है, तो पहले उसका जो हाथ में जो छड़ी लेके चलते हैं उस छड़ी को बाहर निकालता है, फिर खुद निकलता है। और निकलते हुए वो जैसे ही जंग फैनमैन को देखता है वो बोलता है, जंग कैसे हो? तभी उसको देखते ही जो जंग फैनमैन होता है कि मैं तो ठीक हूँ, और तू बता, तू तो लंगड़ा हो गया, अब बता तू ये स्टिक के सारे क्यों चल रहा है? तो फिर जो हमारे लैंड किरान थे, जी हाँ हमारे लैंड किरान, वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मेरा नेफ्यू, ये तुम्हें पता है मैंने इसे कितने मुश्किल से शादी के लिए मनाया, इसके लिए मुझे ना जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, लास्ट में एंड में जब सीढ़ियों से गिर के अपना पैर तुड़वा लिया, उसके बाद ये शादी के लिए माना है। और तुम्हें पता है ना, ये एक अल्फ़ा है और एक बहुत ही ज़्यादा रेयर अल्फ़ा, इसीलिए मैं अपने किसी विश्वास पात्र, किसी अपने से ही इसके लिए एक ऐसा पार्टनर चूज़ करना चाहता हूँ जो इसके लिए एकदम परफेक्ट हो। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे बचपन का दोस्त तेरे से अच्छा मेरे इस काम के लिए और कौन हेल्प कर सकता है। और जब मुझे पता चला कि हमारी बच्ची यानली वो कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई है और वो एक बेस्ट ओमेगा है हमारे लैंजैन के लिए, और ये जानते हुए मैं तुरंत अपने नेफ्यू का रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा। और देखो आज हम इस रिश्ते को बढ़ाने के एक नए मोड़ पे खड़े हो चुके हैं। अब बस बच्चे एक दूसरे को पसंद कर ले और हम इस रिश्ते को फिक्स कर दें। तो जंग फैनमैन बोलता है कि बच्चे क्या यार, जो होना है तो हम लोग पहले ही तय कर चुके होंगे। तो लैंड बोलते हैं, एकदम सही बोला तुमने, पर अभी ये सब इनके सामने मत बोलो, हम इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तभी हम देखते हैं कि लैंशिजन पीछे से मुस्कुराते हुए आते हैं और बोलते हैं, हेलो अंकल, बोलते हैं, उन्हें बॉव करते हैं, ग्रीट करते हैं। और उसके बाद उनके साथ उनका पार्टनर मिंग याओ और उनके गोदी में एक छोटा सा बेबी मिंग इंजी वहाँ पे उनके गोदी में होता है। तो फिर हम देखते हैं कि
जो हमारा लैन शिजन है वो बोलता है कि वांगजी। तो फिर वांगजी पीछे से आगे आते हुए उन्हें ग्रीट करता है। तो फिर जो हमारा जंगचन होता है वो भी सबसे मिलकर ग्रीट करता है और बोलता है कि आप लोग सब अंदर चलिए, अभी यही रास्ते पे ही क्या पूरा डिस्कशन कर लेना है, अंदर चलिए, अच्छे से खातिर करने का हमें मौका दीजिए अंकल। तो लैन किरण जंगचन को देखते ही बोलता है कि कितना बड़ा हो गया है जंगचन, इसके लिए तो मैं ही एक अच्छी सी लड़की देख के तुम्हें सजेस्ट करूँगा जियांग फैनमैन। तो जियांग फैनमैन बोलता है कि हाँ हाँ कर लेना, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा, ठीक है। तो फिर ऐसा बोलते हुए वो सभी घर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पे हम जानेंगे कि जो लैन किरण है वो लैंस फैमिली से बिलोंग करते हैं और लैन एम्पायर का इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा नाम है। एक ओमेगा वर्स स्टोरी है जिसमें हमारा वांगजी और शिजन एक टॉप क्लास के अल्फाज हैं और लैन किरण भी एक अल्फा है। उन्होंने कभी शादी नहीं की क्योंकि वो जिस गर्ल यानी जिस ओमेगा को पसंद करते थे वो उनकी नहीं हुई। तो कहते हैं ना, तू नहीं तो कोई नहीं। तो इसी हाल में वो पिस के रह गए और बस उनके यादों के सहारे बस अभी वो सिंगल हैं और वो अपने नेफ्यू के साथ रहते हैं। और जो हमारे लैंस हैं यानी वांगजी और लैन शिजन, उनके बस मॉम हैं और उनके फादर का 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया और उनकी जो मॉम है वो भी आज यहाँ पे आई हुई है। पर उन्हें अपने बहू के लिए कुछ ज्वेलरी लेना था क्योंकि उनका खुद का एक ज्वेलरी शॉप है। तो वो स्पेशली उनके लिए जब एनी का मुंह दिखाई होगा तो स्पेशली उनको एक गिफ्ट देने के लिए ज्वेलरी प्रिपेयर कराई थी जो ब्लू डायमंड से बन के आने वाला था। तो उसको रिसीव करके ला रही होती है और तभी ऐसा इनके बीच जब ये सब बातें चल ही रही होती है तब वहाँ पे मैडम लैन भी आ जाती है और आते ही बोलती है कि जियांग फैनमैन कैसे हो तुम। तो वो बोलते कि भाभी आप मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। तो फिर मैडम लैन बोलती हैं लाइक ऑलवेज आई एम ऑल्सो फाइन। बस ऐसे बोलते हुए वो अपनी आँखों को आसमान की तरफ कर लेती है। मतलब इस खुशी के मौके पे आज जो है मिस्टर लैन वांगजी के फादर नहीं रहे। इन बात की जो कमी है कहीं ना कहीं वो उनके आँखों में झलक रही थी, पर वो सब कुछ अपने अंदर दबा के फिर अंदर चाहने लगते हैं। और जो मेंग्या है वो एक ओमेगा है, वो हमारे लैन सीजन के पार्टनर हैं और उनके बेबी का नाम है मेंग इंजी जो कि अभी 2.5 साल की है। और ये सब निकल पड़ते हैं अभी अंदर की तरफ। जैसे ही अंदर की तरफ जाते हैं और उनके लिए स्पेशली सब कुछ तैयार किया जाता है। वो जहाँ जहाँ से जाने वाले थे वहाँ पे सेंटेड कैंडल लगाए गए थे और फिर वो वाकई जैसे ही एक बहुत बड़े से बिल्डिंग के एक बहुत ही अच्छे सोफ़े के ऊपर उनको बैठाया जाता है और वहाँ पे सब बैठते हैं। और तभी जो जियांग फैन है वो बोलता है कि यू ले आओ हमारी बच्ची को। और फिर ऊपर से एक वाइट ड्रेस पहने हुए ब्लैक हेयर जिसका कमर तक लटक रहा है, उस पर कुछ उनके कपड़ों में गोल्ड से एम्ब्रॉयडरी की हुई है, उनके बालों में जो हेयर पिन है और उनके चेहरे में जो हल्का तेज है और होठों पे लिप ग्लॉस अप्लाई किया हुआ। शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी। और ये है हमारी यान ली ऊपर से आते हुए सबको ग्रीट करती है। और फिर जो हमारे जंगचन है वो मैडम लैन के तरफ इशारा करती है और मैडम लैन जंगचन को देखते हुए बोलती है कि चेंग बेटा तुम कितने बड़े हो गए हो, जब तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तब तुम कितने से थे और अब देखो। तो जंगचन बोलता है कि हेलो आंटी आप कैसी हैं। तो फिर वो जो लैन है वो मिस लैन मतलब मैडम लैन वो बोलती कि आई एम ओके बेटा, और बताओ सब कैसे हैं, और विंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे ही जो हमारा जंगचन है वो सुनता है तो बोलता है कि एक्चुअली आंटी वो स्टडीज़ के लिए बाहर अब्रॉड गया हुआ है तो अभी वो घर पे नहीं है, तो उसे इस बारे में पता भी नहीं है। और क्योंकि अगर उसे अभी बताते तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाता और उसका स्टडी इफेक्ट होता, तो इसलिए पापा ने कहा कि अभी उसको नहीं बताते, सब कुछ फिक्स होने के बाद उसे इन्फॉर्म किया जाएगा। तो फिर जो हमारी मैडम लैन है वो बोलती है कि ठीक है। और ऐसा बोलते हुए वो वांगजी की तरफ देखती है। वांगजी वो एक उसका जो अल्फ़ा सेंट था उसने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ था और उसे ये सब एकदम असहज और एकदम अजीब अटपटा सा लग रहा था। और तभी उसके पास उसका जो सेक्रेटरी रहता है ब्रुकलिन वो आके बोलता है कि सर काम डाउन। मतलब जो ब्रुकलिन है वो लैन
जैन का बचपन का फ्रेंड है, मतलब लैन वांगजी का बचपन का फ्रेंड है। और फिर ये आगे जाके वर्क करने लगे। और जो हमारा ब्रुकलिन है वो एक बीटा है, तो वो सर को टॉलरेट कर लेता है और जान जाता है कि इनको कब क्या फील हो रहा है। तो फिर बोलता है कि वांगजी इट्स ओके। और जो लैन शिजन है वो भी वांगजी को देख के बोलता है कि वांगजी तुम्हें पता है ना, लैन किरान अंकल चाहते हैं कि जियांग फैमिली के साथ हमारा रिश्ता बने और ये उनके बचपन के दोस्त हैं, तो प्लीज़ इस बार तुम मना मत करना। देखो तुम अभी 30 के हो गए हो और तुम कितना वेट करना चाहते हो। हाँ, मैंने भी शादी की है, देखो मैं खुश हूँ अभी, तो तुम भी खुश रहोगे। और मेरे भाई, मैं चाहता हूँ तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ो, अपने पार्टनर के साथ बढ़ो। और एक अपने पार्टनर का होना, अपने साथ होना और सारे पलों में आपके हाथों को थाम के रखना क्या होता है, तुम इस एहसास को जानो। ऐसा बोलते हुए जो हमारा लैन शीजन है वो वांगजी को बोलता है कि तुम भी अपनी कमर को कस लो। ऐसा बोलते हुए वो स्माइल करने लगते हैं। और फिर हमारा जो लैन वांगजी है वो बस ऐसे ही बैठा रहता है अपने कोल्ड स्टोन फेस के साथ। और बस वो यंग फेमैन मैडम यू और सबको देखते हुए बस हल्का ग्रीट करता है। और तभी जो हमारी मैडम लैन थी वो आती है और अपने जो ब्लू डायमंड का नेकलेस जो वो बनाई थी अपने होने वाली, मतलब जो सेकेंड डॉटर इन लॉ होगी उनके लिए, तो उसको लाती है और उसको पहना देती है उसके गले में। और उससे देखते ही यानी बोलती है आंटी इसकी क्या ज़रूरत थी। तो फिर जो मैडम लैन है वो बोलती है बेटा आंटी क्यों बोल रहे हो, मॉम बोलो, मैं वांगजी की मॉम हूँ, तो तुम भी मुझे अब से मॉम ही बोलो, ठीक है। तो यानी अपनी मम्मी यानी यू मैडम यू की तरफ देखती है, तो यू बस आंखों से इशारा करती है कि सब ठीक है। तो वो बस हाँ में सर हिला देती है और बस इन दोनों फैमिली के बीच में रिश्ता यहीं पे पक्का हो जाता है। और आज से 2 महीने बाद का इनका शादी का डेट निकाला जाता है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ रात 11 बजे का सीन, एक होटल, उस होटल में एक जो है ओमेगा, हाँ एक ओमेगा। और वो ओमेगा जो है वो उन सब में इतना डैशिंग, ब्यूटीफुल, हॉट, सेक्सी लग रहा होता है कि उस पे से अगर कोई उसे देख ले तो बस उसका होने का उसको मन करे। तो ये है हमारे विंग, यस आवर सेकेंड मेन कैरेक्टर विंग। तो विंग यहाँ पे आया है अपने दोस्तों के साथ क्या करने, पार्टी करने। यस, विंग यहाँ पे आया अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। यहाँ पे विंग, फिर विंग के साथ है टायसन, नी हुसैन और वेनिंग। ये तीनों यहीं पे स्टडी करते हैं, पर स्टडी तो करते हैं पर इसके साथ में क्या क्या कर सकते हैं वो सब करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा विंग है वो थोड़ा सा यहाँ पे सबसे नकचरा, लाडला, प्यारा, दुलारा और स्वीट टॉकर है, बट वो दिमाग से बहुत ज़्यादा शार्प है। हमारा विंग एक ओमेगा है, नी हुसैन भी एक ओमेगा है, वेनिंग एक बीटा है और टायसन जो है वो एक अल्फ़ा है। तो ये इनकी टीम है। तो इन लोग जब फ्लोर पे आते हैं और फ्लोर पे आके इन लोग सभी डांस कर रहे होते हैं और विंग का जो कमर लेफ़्ट राइट कर रहा होता है, तभी एक जो वहाँ पे मेंस बैठा रहता है और ड्रिंक करते हुए एक दूसरे सर्वेंट को एक ड्रिंक देता है और बोलता है कि जाओ जाके इस ड्रिंक को उस तक पहुँचा दो। और फिर वो जो ड्रिंक होता है वो ले जाके जब वो विंग के पास देता है तो विंग बोलता है कि नो नीड, मैं ऑलरेडी टल्ली हो चुका हूँ और कितना पीऊँ। तभी जो हमारा नी हुसैन होता है वो बोलता है कि अरे यार ड्रिंक ही तो है, थोड़ी सी है, पी ले, अगर तू नहीं पिएगा कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूँ। ऐसा बोल के जैसे ही हमारा जो नी हुसैन से पीने वाला होता है वो ड्रिंक वहीं पे स्प्लिट करके गिर जाता है। और उस आदमी के इस सारी हरकतों को टायसन नोटिस कर रहा होता है। तभी उस आदमी के पास एक नोट जाता है जहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की उसे इशारों में ऊपर बुलाती है। तो उसका फ़िलहाल तो जाने का मन ही था, पर जब वो देखती है कि वो लड़की इतनी खूबसूरत है तो उसके पीछे पीछे ऊपर होटल नंबर 102 में वो पहुंच जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे अंदर आता है बोलता है बेबी मैं आ गया। और जैसे ही ऐसा बोलता है तभी एक आवाज़ आती है, यस डार्लिंग, मैं भी तुम्हारा वेट कर रहा था। ऐसे बोलते हुए ही
वहीं पे एक जो रॉड रखा हुआ था उससे जो हमारा टाइसन होता है उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दोस्त पर नज़र डालने की। ऐसा बोलते हुए ही जो टाइसन है उसे मारने लगता है। तभी नी हुसैन वहाँ पे आके बोलता है कि क्या कर रहे हो टाइसन, मार डालोगे क्या उसे। तो टाइसन बोलता है कि इसने विंग को देखने की हिम्मत कैसे की, हाँ तुम जानते हो कि विंग, तुम और मैं और विनिंग, हम चारों यहाँ पे बस एक दूसरे के लिए ही हैं और इनकी हिम्मत कैसे हुई, हाँ हमारे इस गुट को तोड़ने की। हम चार, चौथे में भी अगर चार ना हो तो नहीं कोई काम होता, तो हम चार के बिना कोई काम कैसे हो सकता है। और इसने हम चार में से एक पे नज़र डालने की कोशिश कैसे की। तो हमारा जो नी हुसैन है वो बोलता है कि वो विंग जैसे खूबसूरत ओमेगा को नहीं देखेगा तो तेरे जैसे सीरियल अल्फा को देखेगा क्या, हाँ ओ अगर विंग जैसे खूबसूरत ओमेगा को ना देखे तो तेरे जैसे सीरियल अल्फा को देखेगा। अपने आप को देखा है इतना खूबसूरत बनकर क्यों रहता है टाइसन, थोड़ा सा तो वो हो जाकर थोड़ा सा चिल कर, चिल जस्ट चिल। यहाँ पर कितनी सारी खूबसूरत खूबसूरत ओमेगा आई हुई है। अगर ओमेगा नहीं पसंद तो बीटा पे ही ट्राई कर ले यार, पर तू भी ना क्या करेगा। सॉरी हमारा जो टाइसन है ना वो अल्फ़ा है, ठीक। तो हमारा टाइसन यहाँ पे अल्फ़ा है। तो टाइसन जो है वो अपने सिन ग्लैंड को हमेशा कंट्रोल में रखता है। फिर वो वहाँ से नीचे उतरता है, उतरने के साथ फिर विंग के साथ उन लोग मिलते हैं और फिर उन लोग थोड़ा टाइम वहाँ पे डांस वांस करते हैं। और हमारा विंग, यस ही इज़ डैम हॉट। और उसके बाद उन लोग चले आते हैं अपने रूम में। यहाँ पे जो ये चारों फ्रेंड हैं वो अलग अलग रूम में रहते हैं, मतलब इनका अलग अलग रूम है। और इन लोग चारों जब अब ड्रिंक करके आए हुए थे तो सभी आते हैं नी हुसैन के रूम में। तो जैसे सब बैठते हैं एक जगह तो नी हुसैन बोलता है कि अच्छा बताओ कौन क्या लेगा। तो फिर विंग बोलता है मैं कोक लूँगा। टाइसन बोलता है कि नॉर्मल वाटर। विनिंग बोलता है जो तुम्हारा मन। और फिर नी हुसैन जाके सबके लिए ड्रिंक लाने वाला होता है। तो जैसे ही वो ड्रिंक लेके आता है तो उसके मोबाइल में पिप पिप साउंड करता है। तो जैसे ही वो निकालता है अपने मोबाइल को तो वो देखता है कि उसमें मैसेज आया हुआ है, किसका, उसके बड़े भाई नी का। तो वो बोलता है कि नी मिंजू, उसके बड़े भाई का नाम है नी मिंजू। तो उसको मैसेज आया हुआ रहता है कि नी हुसैन, मतलब मैं तुम्हें कब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं कॉल रिसीव कर रहे हो, तुम जैसे इस मैसेज को देखो अर्जेंटली मुझे कॉल करना। तो तभी जो नी हुसैन होता है वो तुरंत उस जो ड्रिंक का जो ट्रे रहता है वो जो है हमारे टाइसन के हाथ में पकड़ाते हुए तुरंत चला जाता है साइड में बात करने। और हम देखते हैं 10 मिनट बाद का सीन, जो हमारा नी हुसैन है वो आता है और आते हुए बोलता है कि गाइस। तो फिर जो हमारा विंग है वो बोलता है क्या हो गया तुझे, हाँ तेरा चेहरा ऐसा सड़े हुए कद्दू जैसा क्यों लग रहा है। तो बोलते हैं कि गाइस मेरे भाई नी मिंजू ने मेरी शादी फिक्स कर दी है विन क्लैन में विन रोहान के साथ। तो फिर विंग बोलता है क्या इतनी जल्दी। टाइसन बोलता है तुम्हारा भाई का पागल हो गया है और उन्होंने शादी के लिए बोल दिया तो क्या ये ज़रूरत हुई कि तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। तो फिर जो हमारा वेनिंग है वो बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि नी हुसैन अपने भाई का बात कभी नहीं टालता। तो फिर जो टाइसन है वो बोलता है हाँ मुझे पता है, पर ये ज़रूरी थोड़ी है कि हम अपने लाइफ का हर डिसीज़न किसी और के द्वारा करवाएं। हाँ वो भाई है तुम्हारा, ठीक है, भाई है, अपना भाई है, उससे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, प्यार करता है वो तुमसे, वो समझेगा तुम्हें। तो नी हुसैन बोलता है कि नहीं, मेरे भाई ने जो कह दिया वही मेरे पत्थर की लकीर है। और जो हमारा विंग है वो तभी सर्च करने लगता है मोबाइल में विन रोहान के बारे में। तो फिर जैसे वो सर्च करता है तो वो देखता है, बोलता है कि यस विन रोहान, ये तो एक अच्छी फैमिली है जो हमारे इस पूरे चाइना में इनका वर्क है फूलों का, मतलब कहीं पे भी कुछ भी मतलब फूल से रिलेटेड काम हो, डेकोरेशन, फूल की वैरायटी हो या कुछ भी, तो इनका खुद का अपना बॉटनिकल गार्डन है, तो वो वहाँ से फूल का कारोबार करते हैं। और ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो विन फैमिली है वो एक अच्छी फैमिली है, मतलब बुरी फैमिली नहीं है। तो बोलता है कि अरे यार विन रोहान, ही इज़ डैम हॉट यार, देखो तो सही ये कितना कितना हैंडसम है। नी हुसैन सुनना, अगर तुझे ये नहीं चाहिए तो क्या मैं रख लूँ। तो फिर नी हुसैन बोलता है कि हाँ रख लो। तो विंग बोलता है क्या हुआ नी हुसैन, तू ऐसा क्यों कर रहा है यार, बात हुई है शादी की, शादी तो नहीं हो रही है ना। तो नी हुसैन बोलता है मुझे ये सोच के ही मुझे ना रोना आ रहा है कि हम
हम चारों मेरे को शादी करनी यार प्लीज़। मैं मैं अभी, मुझे पता है कि हम ओमेगास हैं, हमारी शादी होनी है, हमें लेके हमारी फैमिली बहुत, मतलब कि उन्हें चिंता रहती है हमारी सिक्योरिटी की कि हमारे साथ पता नहीं, पर यार ओमेगा से तो क्या हमारी शादी इतनी जल्दी करा देंगे। हाँ, मेरे को अभी शादी नहीं करनी। मुझे पता है मुझे शादी करना पड़ेगा, पर मैं चाहता हूँ कि मैं पहले अपने पार्टनर से मिलूँ, उसे जानूँ, उसके साथ मैं मतलब थोड़ा सा होता है ना, डेट वेट करूँ, उसे जानूँ अच्छे से, वो मुझे समझे, उसके बाद मैं एक स्लो से प्रोसीजर से होते हुए शादी करना चाहता हूँ, बट डायरेक्ट अरेंज मैरिज। तो विंग बोलता है कोई ना यार, सब ठीक होगा। फिर जो हमारा न्यू सन है वो बोलता है कि देखो मैं तो कभी कुछ किया भी नहीं अपनी लाइफ में, मैंने ना कभी कोई अल्फ़ा बॉयफ्रेंड बनाया, ना कोई बीटा बॉयफ्रेंड बनाया, ना कुछ कोर्ट में, और अब जब मैं अपने अडल्टहुड में पहुंचा ही हूँ कि डायरेक्ट मैरिज। तो विंग बोलता है कि कोई ना। तभी टासन बोलता है कि ये बात तो तुमने सही बोली। तभी जो हमारा वेंडिंग है वो भी बोलता है कि यस यार, हम लोग मौज मस्ती, आउटिंग, फिर ड्रिंक वगैरह तो सब तरह से ठीक, सब तरह से हम लोग का चलता है। पढ़ाई भी ठीक ठाक ही चल ही रही है, आखिर जैसे भी हो पास तो हो ही जाता हूँ। तो टासन बोलता है कि हाँ, 2 सब्जेक्ट में बैक लगा था तुम्हारा। तो फिर जो हमारा ब्रेंडिंग है वो बोलता है हाँ हाँ, 2 सब्जेक्ट में लगा था, तो क्या हो गया, इस बार मैं मतलब पूरी कोशिश करूँगा, आई प्रॉमिस, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में मुझे बैक ना लगे। और पिंक सुनते ही पीछे से उसको एक लात मार देता है, और हमारा जो वो ब्रेंडिंग है वो डायरेक्ट अपने बम को चलाते हुए बोलता है कि डर्टी माइंड, तुम्हारा नज़र कहाँ रहता है, हाँ तुम डायरेक्ट मेरे बम पे किक कर रहे हो। तो फिर जो विंग है वो बोलता है कि शर्म कर, शर्म, तेरे में शर्म है भाई चीज़ है भी या नहीं। हाँ, तू एक बीटा है, हम लोग जानते हैं कि तू बीटा है, ठीक है, पर तुझे भी तो अपना करियर बनाना है, सब कुछ करना है। तू बोल रहा है कि बस एक सब्जेक्ट में तू कोशिश करेगा बैक ना लगे। अरे यार वेनिंग, वेन किंग कितनी अच्छी डॉक्टर हैं, और तू उसका भाई होके तू एक क्या कर रहा है बोल। तू चाहता है ना कि तू अपनी बहन को सपोर्ट करे। तुम जानते हो कि तुम दोनों भाई बचपन से अकेले हो, और अभी वेन किंग कितनी अच्छी डॉक्टर बन गई है, कितने वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल में वर्क करती है, और तुम। तो वेनिंग बोलता है हाँ मैं समझी हो गया। क्या विंग, तुम भी ना। हाँ हाँ, हम बचपन से अकेले हैं, पर क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी की कमी थोड़ी ही ना है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना पैसा कमा के रखा है, किस लिए, चलो ऐश करो ऐश। फिर वो ऐसे बोलते हुए अपनी बातों को ही पे क्लोज करता है। तभी जो टाइसन है वो थोड़ा सा गंभीर, एकदम टेंस आंखों से सबको देखता है। तभी जो हमारा वेनिंग है वो बोलता है कि तुझे क्या हो गया, हाँ अब तुझे क्या हो गया, अब तू ये मत बोलना कि तुझे मुझ में इंटरेस्ट है, ठीक, मैं अभी कुछ नया जोक सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। तो टाइसन बोलता है इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे, समझे, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम में इंटरेस्ट लूँ। तो फिर वेनिंग बोलता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ। फिर ऐसा बोलते हुए जो टाइसन है वो बोलता है कि यार हमने तो लाइफ में अभी तक कुछ इन्जॉय किया ही नहीं। तो मेरा एक दोस्त है, वो लव डिस्ट्रिक्ट में रहता है, अगर तुम कहो तो क्या हम वहाँ चले। तो फिर विंग बोलता है ये लव डिस्ट्रिक्ट होता क्या है। तभी जो हमारा न्यूज़ सैन है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ इस बारे में, मैंने इसके बारे में स्टडी किया था कि जो लव डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे बहुत सारे अल्फ़ा ओमेगाज और बीटाज होते हैं जो वहाँ पे जाते हैं हैंग आउट करने के लिए। वहाँ पे वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, मतलब हैंग आउट, मतलब आप जब वहाँ पे इंटर करते हो तो आप अपने रियल आइडेंटिटी को नहीं बताते, आप अपने आइडेंटिटी को छुपा के वहाँ पे इंटर करते हो। और वहाँ पे बुक करना पड़ता है कि आप 1 हफ्ता के लिए रहोगे, 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, और फिर वहाँ पे आप रहते हो, और फिर वहाँ पे पैसा दे देते हो जैसे कि होटल में रहते हैं सेम वैसे। फिर वहाँ पे जब आप पैसा मतलब पे कर देते हो उसके बाद जैसे आप 1 महीने के लिए रहोगे तो वहाँ पे आपको एक कार्ड मिलेगा और वहाँ पे आपको अपना नाम मिलेगा। फिर आपको उसी नाम से वहाँ पे रहना है, और वहाँ पे आप जो करना चाहो, किसी के साथ हैंग आउट मेकआउट करना चाहो आप कर सकते हो, और अपने लाइफ को अपने तरीके से जी सकते हो। फिर आप वहाँ से वापस आ जाते हो। तो जो टाइसन बोलता है कि हाँ एग्जैक्टली यू आर राइट। तो फिर विन बोलता है नहीं नहीं, देखो यार मैं चाहता हूँ कि हम लोग जाए, बट ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो फिर वेनिंग बोलता है कुछ ज़्यादा नहीं होगा, वरना कल को पता चला तू भी एक ओमेगा है विंग, तेरा भी न्यूसन जैसा हाल हो गया तो। ना ना,
मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे बहुत पसंद करती है। मॉम पापा वो मेरी मर्ज़ी के बगैर तो मेरी शादी करवाएंगे नहीं। मैं जिस इंसान पे हाथ रख दूँ ना वो विंग का है, समझे। तो फिर ऐसा बोलते हुए वो सब निकल जाते हैं लव डिस्ट्रिक्ट की तरफ। और इधर हम देखते हैं हमारे वांगजी को। वांगजी अपने कोल्ड फेस के साथ एक स्ट्रेंज सा लुक लेके बैठा हुआ है अपने 23rd फ्लोर के ऑफिस में। और उसका जो ब्लू ग्लासेस वाला ऑफिस और उसमें उसके ऑफिस का जो एकदम अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट, एक ग्लास का टेबल, उस पर वांगजी के सारे फाइल्स डॉक्यूमेंट्स रखे हुए, पेन, और वो उसके ऊपर अपने वर्क को करते हुए इतना हैंडसम, मतलब कोई कैसे लग सकता है। तभी वहाँ पे जो है शॉन्गलैन आता है और बोलता है कि सर। तो वांगजी हाँ में नोट करता है। अक्सर बात यह है कि हमारा जो वांगजी है उसको एक वर्क के सिलसिले में जाना है दूसरी जगह, और उसमें उसको 2 वीक का टाइम लग जाएगा। इसीलिए वो लैन केरन अंकल और लैन शिजन और मैडम लैन से इस बारे में बात कर लेता है। और वो बोलता है कि मुझे आज शाम ही निकलना पड़ेगा। और वो जहाँ पे जाने वाला होता है उस जगह का नाम है मतलब इसी सिटी के मतलब दूसरे सिटी में है, और वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे उसके रहने का इंतज़ाम किया गया है। तो जहाँ पे हमारा लैन वांगजी जाने वाला होता है, लैन वांगजी के साथ उसका सेक्रेटरी ब्रुकलिन और शॉन्गलैन भी जाने वाले होते हैं। तो इन लोग उस सिटी में जाने के लिए निकल जाते हैं, और हेलीकॉप्टर से होते हुए जैसे उस सिटी पे पहुंचते हैं, उनका डेस्टिनेशन होता है लव डेस्टिनेशन। मतलब वो जिस होटल में रुकने वाले थे उसका नाम था लव डेस्टिनेशन। तब क्योंकि जो हमारा शॉन्गलैन है वो पहले से सारा इन्फॉर्मेशन निकाल रखा था, तो वो जैसे ही पहुंचता है तो उन लोग देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत सा बिल्डिंग। तो वो उन लोग वहाँ पे जब जाते हैं तब वहाँ पे उनको पहले रखा जाता है, और वहाँ पे उन लोग मीटिंग से सिलसिले में कुछ बात करते हैं, और करने के बाद उन लोग लव डेस्टिनेशन के निकल जाते हैं। तब हम देखते हैं कि इधर हम लोग का विंग जो है उन लोग आ चुके हैं लव डेस्टिनेशन के लिए अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि लव डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसे हम लोग लव डिस्ट्रिक्ट में इंटर करते हैं तो उन लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा गेट जैसे ही ओपन होता है, एक बड़ा सा रास्ता, और उसके दोनों साइड खजूर के लंबे लंबे पेड़ बने हुए हैं, छोटे छोटे घास उसके पार्क के दोनों साइड में बिखरा पड़ा हुआ है, और एक चौड़े से एंगल में पूरे अलग अलग किस्म के फूलों से उस जगह का डेकोरेशन किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो प्रकृति की सारी मतलब जो खूबसूरती है वहीं पे आके समा गई हो। और उसको उन लोग जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन लोग देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग मतलब वॉक कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है अपने अपने पार्टनर के साथ, कोई हाथ पकड़े हुए हैं, कोई कुछ। और फिर उन लोग ऐसे करते हुए 5 किलोमीटर के रेंज में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे पहुँचने पर उन्हें ओमेगा, बीटा और अल्फ़ा लाइन में अलग अलग खड़ा होना पड़ता है। तो फिर जैसे उन लोग खड़ा होते हैं उन सबको अपना अपना एक एक नाम मिलता है। तो जैसे ही विंग अपना कार्ड उठाता है तो विंग का जो नाम रहता है वो होता है W, और हमारे टाइसन का नाम होता है Y, नी हुसैन का नाम दिया जाता है E, और वेंडिंग का नाम दिया जाता है N। तो ऐसे उनका नाम डिसाइड हो जाता है। और उसके बाद उन लोग जैसे ही इंटर करते हैं तो सामने का जो जैसे उन्हें रूम का कीज़ दिया जाता है वो जाते हैं, तो वो जैसे जाने के लिए कोने के वहाँ पे जाते हैं तो उनका आँख एकदम शॉक्ड, क्योंकि वहाँ पे एक जो फेरोमोन्स का सेंट एकदम बिखरा पड़ा हुआ था, और यहाँ पे बस थर्स्ट के साउंड आ रही थी और किसी के मॉन्स करने के साउंड, ऐसे बस साउंड आई जा रही थी। और उन लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक ओमेगा और अल्फ़ा अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, और ये देखते ही वो दोनों मतलब वो चारों के चारों एकदम शॉक्ड। और जो नी हुसैन है वो तो देखते ही अपने आँखों को हाथ से बंद कर लेता है और उंगलियों को थोड़े से कोने से
और उंगलियों के थोड़े से कोने से देखता है कि आखिर ये क्या है, और उसका जो फेरोमोन्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। तभी टाइसन बोलता है चलो यहाँ से, और वेंडिंग बोलता है कि देखो तो आजकल के लोगों को शमो हया वाली नाम कोई चीज़ ही नहीं है, कहीं पे भी शुरू कर देते हैं, छी छी छी। चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो फिर जो हमारा टाइसन है कि हम लोग अभी यहाँ से किसी भी हाल में नहीं जा सकते, क्योंकि 3 वीक के लिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो फिर वेंडिंग बोलता है तुम पागल टाइसन, तुम ऐसी जगह पे हम लोग 3 हफ्ते के लिए, तो फिर तुम पागल हो गए हो। तो फिर जो हमारा न्यूसन बोलता है कि गाइस अब आ गए तो रुक जाते हैं ना। तो टाइसन बोलता है रुक जाने का क्या, हम लोग जा ही नहीं सकते यहाँ पे। अगर आप एक बार इंटर कर लेते हो और अपने टाइम ड्यूरिंग के बाद आप लोग यहाँ पे तभी जा सकते हो जब आपका टाइम पूरा हो जाए, इससे पहले आप नहीं जा सकते, चाहे कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना आ जाए। और हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराया जाता है कि आप इस बीच यहाँ पे जिस भी पर्सन से मिलोगे और फिर बाद में आप उनसे जब भी मिलोगे तो आपको ऐसा रिएक्ट करना है कि आप उन्हें जानते ही नहीं हो। तो इसके लिए हमें पहले से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया जा चुका है। तो यहाँ पे बस एक ही रूल है कि आप जिसके साथ हैंग आउट करना चाहो कर सकते हो, मेक आउट कर सकते हो, बस आप उसे उसके जो सिन ग्लैंड है उसको आप बाइट नहीं कर सकते, उसको आप मार्क नहीं कर सकते, ये यहाँ का रूल है। और बस इसी में सब जानते हुए जो हमारा विंग है वो बोलता है कि गाइस अब आ गए हैं तो देख लेते हैं कि क्या होता है। और हमारा विंग तो एकदम उसके गाल रेड हो चुके होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे जो चारों यानी कि टाइसन, न्यूसन, वेनिंग और जो विंग है वो अपने अपने रूम में पहुंच चुके होते हैं। और अभी से हम इनका कोडेड नाम ही बुलाएंगे, जो है विंग का W, टाइसन का Y, न्यूसन का E और वेनिंग का N। और इन लोग जैसे अपना रूम में जाते हैं सब लोग, तो न्यूसन तो जाते ही अपने बेड पे डायरेक्ट स्क्रॉल, और अभी उसने जो सीन देखा वही सोच सोच के उसका तो बस माइंड सोच रहा था कि उसका वो कितना बड़ा था, कैसा लगता है जब वो आपके बॉडी में इंटर करता है, और ये सोचते हुए बस न्यूसन स्क्रॉल किए जा रहा था। वेनिंग तो आते ही अपने रूम में डायरेक्ट सो जाता है और टाइसन चला जाता है बात लेने। और वो सारे रूम एकदम आलिशान जो होता है ना 7 स्टार होटल में, बिल्कुल वैसा था। हमारा जो विंग है वो भी जैसे जाता है अपने रूम में तो जाने के साथ आउच, उसका पैर डायरेक्ट स्लिप और वो गिर जाता है। और फिर वो उठते ही जैसे उठता है उसके कमर में हल्का दर्द रहता है। तो फिर हमारा जो विंग है वो वैसे किसी तरह से गिरते पड़ते अपने सामान को लेता है, उसको रखता है और अपने रूम को देख के बोलता है वाह इट्स ब्यूटीफुल। और फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है अपने बेड के पास, तो वहाँ पे एक फ़ोन रहता है, वो डायरेक्ट उसमें नंबर डायल करता है चंग का। उधर से आवाज़ आती है, गधे तुम्हें मैं कब से कॉल ट्राई कर रहा, तुम कर क्या रहे हो? हाँ विंग, आवाज़ जा रही है तुम्हारी, मेरी आवाज़ जा रही है तुम्हारे पास? तो विंग बोलता है हाँ जंग, हाँ आ रही है, बताओ। तो बोलता है विंग के बच्चे। तो विंग बोलता है कब, कहाँ, कैसे? तो जंग बोलता है क्या मतलब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे बच्चे कब हो गए, मुझे 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 क्यों नहीं पता? तो जंग बोलता है तुम मजाक करना बंद करोगे विंग? अच्छा ओके, तुम कहाँ हो अभी? मैं तुम्हें ये बोलने वाला था कि जंक्शन, हमारे स्कूल से हम सबको जो है ना वर्क मिला है सोशल आर्टिस्ट का, तो इसके लिए हम लोग 4 के ग्रुप में सब अलग अलग जगह पे गए हैं अपने वर्क के सिलसिले में। तो मैं अपने फ्रेंड्स हुसैन, टाइसन और विनिंग के साथ आया हुआ हूँ। एक विलेज टाइप एरिया है, तो यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है, पर मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे मुझे नेटवर्क मिला इस एरिया में, तो मैं तुम्हारे पास कॉल कर रहा हूँ। तो तुम मॉम को बता देना कि मेरी चिंता ना करें, और शीज़े ठीक है ना, और पापा का तुम ध्यान रखना, और हो सके तो अपना भी रख लेना, और नहीं रखोगे तो क्या, मॉम तो तुम्हारे पास ही है। और शीजे के लोटस का सूप खा खा के तुम तो एकदम गेंडे जैसे होते जा रहे हो, और मैं यहाँ पे सूप के काटा हो रहा हूँ। बस बस कर, हुआ तुम्हारी नौटंकी, और देखना समय का है, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। हाँ क्या बात है जंक्शन, तुम्हें चिंता कर रहे हो? हाँ बोलो ना जंक्शन, तुम्हें भी चिंता हो रही है, बोलो ना। हाँ ऐसे बोलते हुए उसको टीज करने लगता है, बोलता है कि बीइंग सेफ्टी के साथ घर वापस आना, ठीक? तो
विंग बोलता है ओके, बस एक बोलते हुए कॉल कट कर देता है। फिर वो देखता है कि वाइट कलर के बड़े बड़े पर्दे लगे हुए हैं, तो वो जाता है उन पर्दों के पास और जैसे ही पर्दों को अपने हाथ से हटाता है और वो देख के शॉक्ड, वो देखता है कि एक सुंदर सा गार्डन के साइड में बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगे हुए, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, उसके उधर एकदम रेत, और रेत के पास जो समुद्र से जो लहरें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि रेत के कण उसे अपने पास बुला रहे हो और समुद्र का जो लहरें है उसके साथ बस खेल रही हो, जो एक बार उसके पास आती और उसको छू के फिर तुरंत चली जाती, फिर उसके पास आती और उसको छू के तुरंत चली जाती। और इस तरह वो समुद्र जो है वो उस रेत का इम्तिहान ले रही हो। और ये देखते हुए जो हमारा विंग है वो एकदम खुश हो जाता है। और क्योंकि जो हमारा विंग है वो अब तक अपने सेन ग्लैंड को कंट्रोल करके रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा और अल्फ़ा में ऐसा होता है कि अपने जो सेंट ग्लैंड है उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है, तो जब उनका हीट आता है तभी वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो विंग है वो अपने आप को थोड़ा सा सूदिंग करने के लिए अपने आप को हल्का बैलेंस मतलब छोड़ देता है वैसे ही। फिर हमारा विंग जाता है और फ्रेश होने के लिए, और हम लोग देखते हैं तब फिर उन लोग चारों जन फिर फ्रेश होकर मिलते हैं, फिर से यहाँ पे खाना वाना खाने लगते हैं। जो टाइसन है वो बस यहाँ पे बस देखने आया था, उसे ऐसे खास किसी में भी इंटरेस्ट है नहीं, पर देखते हैं हमारा टाइसन कब तक अखंड सिंगल का टैग लगा के रखता है। किसी न किसी एपिसोड में उसका तो हाल बुरा होने ही वाला होगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो वेनिंग है वो एक बेटा है, तो वो खाना खाते टाइम जब वो खाता है तो एक जो वेटर है वो जैसे उसको ड्रिंक देने के लिए आता है, उसका ड्रिंक गिर जाता है हमारे वेंडिंग के लिटिल लड़के के ऊपर, और वो बोलता है सॉरी सर, सॉरी सॉरी, वो बोलते हुए वो वेंडिंग के उस पार्ट पे टच करने लगता है और टिश्यू से पोंछने लगता है। तो वो बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम, हाँ छोड़ो मुझे, और ऐसा बोल के जो हमारा वेंडिंग है वो वहाँ से चला जाता है। और ये है एक बीटा, ठीक है। उसके बाद जो विंग है वो कमर पे हाथ रखे हुए रहता है, तो न्यूसन बोलता है विंग, तो विंग बोलता है हाँ हाँ न्यूसन बोलो, तुम हम लोग के यहाँ पे आए कुछ ही आवर्स हुए हैं, कुछ ही घंटे हुए, और तुमने अभी से मतलब मैं कुछ समझा नहीं न्यूसन। बोलता है देखो देखो ये कैसा बन रहा है, आखिर तुम, मैं तब से देख रहा हूँ तुम अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, आखिर तुमने ऐसी कौन सी एक्सरसाइज कर ली है विंग कि तुम्हारे कमर का बैंड बचा पड़ा है। तो विंग बोलता है अरे यार वो मैं वहाँ पे गिर गया था। तो फिर न्यूज़ ने बोलता है हाँ हाँ अब हमें पता है तुम किसके ऊपर गिरे होगे, बता दो हमें भी, हम भी जान लें। तो विंग बोलता है तुम लोग भी ना, मैं सच्ची में गिर गया हूँ, और प्लीज़ यार कोई ऑइंटमेंट मंगवा, कुछ करो, मेरा मेरा कमर का बैंड बजा हुआ है। गॉश, कम डाउन विंग, कम डाउन। फिर जो हमारा विंग है वो फिर उन लोगों से बात करता है, और इन लोग अभी जैसे कि अभी जो बीटा वेनिंग को मिला था, तो वेनिंग और उस बीटा के बीच मतलब क्लोजनेस अब बढ़ने लगती है। कभी मतलब जब वो बीटा आता है वेनिंग के पास, मतलब ये बोलने के लिए कि वो भी ठीक है, तो वेनिंग बोलता है अच्छा तुम जानना चाहते हो तो मैं ठीक हूँ या नहीं, तो पहले बता क्या तुम सिंगल हो। तो वो बीटा बोलता है यस सर। आप क्या बोल रहे, क्या तुम सिंगल हो? सर इससे आपको क्या लेना देना, ये मेरा काम, आप मुझे मेरे काम से जानिए ना। तो बोलता है मैं तुम्हारे काम के लिए पूछा हूँ, क्या तुम सिंगल हो? तो बोलता है यस। तो फिर बोलता है बी रेडी फॉर वाट सर, क्योंकि मैं तुम्हें हिट करना चाहता हूँ, और बस। यहाँ पे हमारे वेंडिंग ने अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिया है गाइस, और हमारा जो नी हुसैन है उसका पहले ही से ही मैरिज फिक्स हो चुका है। और जो हमारा टाइसन है वो तो एकदम रूड एटीट्यूड के साथ वैसे ही अपने एकदम क्या बोले अजीब से औरे के साथ वहीं पे घूम रहा है। और ऐसा करते हुए यहाँ पे आए हुए पूरा एक वीक हो चुका है हमारे विंग इन लोग का, और विंग का कमर दर्द तो धीरे धीरे बस बढ़ते ही जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा। और हम देखते हैं हमारे सेकेंड मेन लीड को, जो वांगजी है वो अपने फ्रेंड्स के साथ आता है, तो उन्हें जाना रहता है लव डेस्टिनेशन। उनके होटल का नाम है लव डेस्टिनेशन, बट गलती से वो पहुंच जाते हैं लव डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसे ही लव डिस्ट्रिक्ट में उन लोग एंटर करते हैं तो उन लोग देखते हैं, और वहाँ की खूबसूरती को देख ब्रुकलिन बोलता है लगता है कि नेचर की सारी खूबसूरती यहीं पे स्टोर हो गई हो ना वांगजी। तभी श्रावण बोलता है एकदम ठीक कहा तुमने ब्रुकलिन, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल।
और यहाँ पे जो हमारा ब्रुकलिन है वो एक अल्फ़ा है और सॉन्गलैन एक बीटा है। पर जो हमारा ब्रुकलिन है वो सॉन्गलैन को पसंद करता है, पर सॉन्गलैन वो जानता है कि जो हमारा अल्फ़ा है उसे हीट के दौरान एक ओमेगा ही चाहिए होता है, इसीलिए वो ब्रुकलिन के साथ अपने रिलेशन को आगे नहीं रखना चाहता, कंटिन्यू नहीं करना चाहता। जब तक इन लोग का सेकेंडरी जो ग्रोथ रहता है ना, मतलब कि जब पता चलता है कि आपका मतलब जो कैरेक्टर है वो किस टाइप का है, आप मेल हो गए, फीमेल हो गए, अल्फ़ा हो गए, ओमेगा हो गए, तो उससे पहले तो इन लोग को पता नहीं था। पर जब लोग डिफ्रेंशिएट हुए तो उस टाइम जो हमारा सॉन्गलैन है वो बीटा रहा और ब्रुकलिन अल्फ़ा बन गया। तो इसीलिए फिर इनके बीच तब से थोड़ी दूरियाँ आ चुकी है। तो हमारा जो लैन वांगजी है वो जाता है और जैसे ही वहाँ पे उन लोग जाते हैं तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि वो यहाँ पे रुकेंगे। तो उन लोग यहाँ पे 2 वीक के लिए रुकने वाले थे। तो हमारा जो सॉन्गलैन है वो बोलता है कि सर हम लोग का पहले से यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रखा है, हम लोग 2 वीक के लिए यहाँ पे हैं। तो उन लोग मतलब कि जो होटल के मतलब उस जो लव डिस्ट्रिक्ट में जो मैनेजमेंट के लिए जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि सर आपकी तो यहाँ पे कोई हमें अपॉइंटमेंट नहीं दिख रहा है, बट आप बताइए मैं फिर से कर देता हूँ। तो सैलन बोलता है अच्छा हाँ तो ठीक है कर दीजिए। और इन्हें अब तक ऐसा ही लग रहा है कि वो अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं, मतलब लव डेस्टिनेशन होटल में लोग रुके हैं जहाँ पे इनका उस बिज़नेस से रिलेटेड वर्क होने वाला है। यहीं पे उनका सब कुछ सेमिनार वगैरह अरेंजमेंट कराया गया था। बट अभी तो भाई हो गई गड़बड़ घोटाला, क्योंकि इन लोग लव डेस्टिनेशन की जगह पहुंच चुके हैं लव डिस्ट्रिक्ट में। और हम देखते हैं कि आगे हमारा जो वांगजी है वो आता है, तो उससे भी उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए बुलाया जाता है। तो जो सॉन्गलैन है वो तभी कॉल मतलब कि वांगजी को बुलाता है, मतलब वो साइन कर देता है, ब्रुकलिन भी साइन कर देता है। और फिर वो वांगजी को बोलता है वांगजी, तो वांगजी का हैबिट है वो बिना पहले कुछ साइन नहीं करता। और सॉन्गलैन वो तो जान रहा है कि सब कुछ तो उसने खुद ही किया है, तो डॉक्यूमेंट को ऊपर से देख के बस साइन कर देता है और ब्रुकलिन को देता है। तो ब्रुकलिन बस सॉन्गलैन की तरफ देखते हुए उस डॉक्यूमेंट पे बस बोलते हैं कहाँ साइन करना है। तो सॉन्गलैन बोलता है यहाँ यहाँ और यहाँ, और वो वहाँ पे साइन कर देता है। और वांगजी को जैसे डॉक्यूमेंट देता है साइन करने के लिए, तभी लैन शिजन का कॉल आता है। तो वांगजी से पिक करता है और जो सॉन्गलैन है वो बोलता है यहाँ सिग्नेचर करना है। तभी वांगजी बोलता है गगा हाँ हाँ पहुँच चुके हैं, बस 2 वीक का टाइम लगेगा। ऐसा बोलते हुए वो उस फाइल पे सिग्नेचर कर दिया हुआ रहता है और उन्हें मिलता है कार्ड। और जैसे कि यहाँ पे हमारे जो लैन वांगजी है उसका नाम भी कोड नेम डब्लू रहता है, सॉन्गलैन का नाम यहाँ पे रहता है ओ, और जो ब्रुकलिन है ब्रुकलिन का नाम यहाँ पे रख दिया जाता है आर। तो यहाँ पे ऐसे कोड के साथ बहुत से नाम हैं और अभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि विंग का नाम भी डब्लू है और वांगजी का नाम भी डब्लू है। तभी जब उन लोग उस रूम में इंटर करते हैं और वही उन लोग भी देखते हैं कि पूरा यहाँ पे अल्फ़ा और ओमेगास का सेंट पूरा भरा पड़ा है और एक बार यहाँ पे इंटर करने के बाद कोई निकल भी नहीं सकता। तो फिर हमारा जो वांगजी है वो देख के एकदम शॉक, और वो सीधा देखता है ब्रुकलिन की तरफ और ब्रुकलिन देखता है सॉन्गलैन की तरफ, और सॉन्गलैन बोलता है कि मैं अब किसकी तरफ देखूं। और वांगजी बोलता है दांत पीसते हुए कि ये क्या है। सॉन्गलैन क्या तुमने सही से चेक किया? तो सॉन्गलैन बोलता है ये सब शायद मतलब अभी आप तो जान रहे हैं कि लोग कितने एडवांस हो रहे हैं, सब जगह का माहौल हमारे जैसा तो नहीं है ना, तो हम लोग आगे अपने रूम को देख लेते हैं। तो ऐसा बोलते हुए सब अपने रूम में जाने लगते हैं। और तभी जब ब्रुकलिन रहता है वो जैसे ही बोलता है कि सॉन्गलैन, जैसे ही वो उस नाम से बुलाता है वहाँ पे जो एक हेल्पर रहते हैं वो आके बोलते हैं कि सर आप यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले सकते। तो सॉन्गलैन बोलता है एक्सक्यूज़ मी। तो फिर ब्रुकलिन बोलता है कि हाँ यहाँ पे आप लोग किसी का नाम नहीं ले सकते, आपको अपना कोड नेम मिला होगा, आपको उसी से इसको बुलाना है, क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा? तो फिर ब्रुकलिन बोलता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? तो बोलता है कि वही कॉन्ट्रैक्ट जिसको आपने लिख के वहाँ पे जमा किया है काउंटर पे। तो ब्रुकलिन बोलता है कि हाँ पर उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। सर आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी, आपको अपना कोड नाम मिला होगा। तभी जो सॉन्गलैन है वो अपना जो मतलब जो मिला था ना उसको अपना कार्ड उसमें देखता है कि उसका नाम है ओ और ब्रुकलिन का आर। तो फिर सॉन्गलैन बोलता है अरे वाह
मुझे नहीं पता था कि लोग अब इतने डेवलप्ड हो रहे हैं, नाम को भी डेवलप्ड कर दिया। ब्रुकलिन बोलता है। फिर जो वांगजी हैं वो जाने लगता है, मतलब इनका रूम नंबर कुछ ऐसा था, 507, 508 और 508 और 509, ठीक है। 500 जो 9 वाला रूम है ये हमारे वांगजी का रूम है। तो जैसे वो लोग इंटर करने वाले होते हैं तभी वांगजी बोलता है कि क्या वो लोग आ गए। तो सोनन बोलता है कि सब मैं चेक करता हूँ, मतलब जो दूसरे ग्रुप के लोग आने वाले थे बिजनेस के रिलेटिव, उनके बारे में वांगलिन ने ये पूछा था, वांगजी ने पूछा था। तो फिर वांगजी जाता है और फ्रेश होता है और उन लोग सभी फ्रेश होने लगते हैं। और फिर जो उन लोग जो है सोनलिन के पास कॉल आता है और सोनलिन बोलता है वांगजी सर। तो वांगजी बोलता है सर, उन लोग पहुँच चुके हैं और उन लोग नीचे लॉन में हमारा वेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे वांगजी, ब्रुकलिन और सोनलिन नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो उन लोग जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, उन लोग फिर देखते हैं कि लोग ऐसे हैंगिंग अप कर रहे हैं, कुछ लव मेकआउट कर रहा है, कोई बाहर घूम रहा है, कोई कुछ। ये देख के तो हमारे वांगजी का भाई एकदम गुस्से से पारा, मतलब वो सोच रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, मतलब बेशर्मी की एक हद होती है, ये कैसी बेशर्मी है। और इधर तो हमारा टाइसन, अब तक तो उसका हालत ख़राब हो गया है, वो चिल्ला रहा है पागल जैसे कि मेरा फ्रेंड, मतलब जिसने उसे एडवाइस किया, वो उससे कॉल करके बोलता है तुमने ये क्या किया, हाँ यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तो बोलता है कि रिलैक्स 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 टाइसन, क्या हो गया, तुमने कहा था कि यहाँ पे बस हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, पर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो फिर वो जो बोलता है कि देखो हमारे यहाँ बहुत से जैसे पार्क है, फिर बार है, डिस्को है, फिर अगर तुम्हें म्यूज़िक का शौक है तो वहाँ जा सकते हो, सब जगह घूम सकते हो, नेचर का व्यू ले सकते हो, तुम लोग बस ऐसे एरियाज़ में क्यों जा रहे हो वहाँ। तो टाइसन बोलता है कि ऐसे एरिया से तुम्हारा क्या मतलब है, हाँ ऐसे एरिया से तुम्हारा क्या मतलब है। ओम, उसका नाम ओम रहता है, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे यही सब लोग को देखने को मिल रहा है। अब तुम बताओ, हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स है जो ओमेगास है, बीटा है, और तो उनके सामने ये सब तुम समझ सकते हो। तो फिर उसका फ्रेंड और बोलता है अगर तुम्हें अपनी छुट्टी मनाई थी तो किसी वेकेशन के लिए दूसरी जगह जाना था ना, हाँ ये लव डिस्ट्रिक्ट में क्यों आए तुम, मुझे कहाँ से पता था कि लव डिस्ट्रिक्ट ऐसी गंदी सी जगह है। तो फिर ऑन बोलता है देखो टाइसन, तुम तुम थोड़ा सा, तुम एक अच्छे वाले ए ग्रेड अल्फ़ा हो, तुम थोड़ा सा अपना यहाँ पे कुछ करो, इतने से ओमेगाज है, अपना दिल बहलाओ, बट नहीं, तुम्हें तो मेरे ऊपर ही चढ़े जाना है। अब बताओ क्या हुआ, मुझे यहाँ से निकलना है। देखो टाइसन, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे सबका आइडेंटिटी अलग रहता है, और तुमसे वो फॉर्म में साइन हुआ है ना, तो अभी तुम नहीं जा सकते। तो रुको, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा तुम लोग कितने टाइम के इसको बुक किए थे। 3 वीक मतलब वाह, 3 वीक के लिए टाइम बुक कर लिए। हाँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग 1 साल में बस एक ही बार बुक कर सकते हो, तो मैं सोचा कि इंजॉय कर लेता हूँ अच्छे से, इसलिए मैंने 3 वीक किया था। मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा, अगर पहले पता होता तो पहले 1 वीक रह के देखता, अगर अच्छा लगता तो फिर से बुक करता, बट इन लोग दे रखे कि 1 साल में एक ही बार बुक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब बस 2 वीक बस झेल लो। एक काम करो टाइसन, तुम अपने रूम में जाओ और वहीं पे अपने खाने के लिए मंगवाओ, वहीं पे अपने दोस्तों को बुलाओ, वहीं पे जो करना है वहीं पे करो, तुम बाहर मत आओ। ऐसा बोलते हुए पाउन जो है वहाँ से चला जाता है। इधर हमारा वांगजी एक जगह बैठा हुआ है और वो आता है, ब्रुकलिन और सोनलिन तीनों ऊपर से नीचे जब आ रहे होते हैं तो देखता है कि एक लड़का कमर पे हाथ रखे चल रहा है। तो वांगजी देख के उसे बोलते हैं डिस्गस्टिंग लोग, और जैसे ही वो लड़का नज़र घुमाता है वांगजी उसे देख बस देखते ही रह जाता है। क्या मासूमियत, उसके जो शाइनी लिप्स, स्टार वाइट जैसी चमकदार आँखें, और उसके लिप्स के नीचे एक छोटा सा मोल, और उसके बनी टिथ, और उसका जो ब्लैक कलर के जो हेयर्स जो थोड़े से लंबे हैं उसको ठीक करते हुए जैसे चल रहा था। तो वांगजी उसको देख के एक पल के लिए वहाँ पे फ्रीज हो जाता है, पर जैसे उसको रियलाइज़ होता है कि कैसे चल रहा है वो बोलता है डिस्गस्टिंग। मतलब उसको लग रहा होगा ना कि लोग यहाँ पे तो वही सब कर रहे हैं, तो ये भी वही कर रहा होगा। उसको क्या पता कि हमारा विंग तो 1 हफ्ते पहले से ही यहाँ पे आने के साथ ही फिसल के गिरा हुआ है और तब से उसके कमर की बैंड बजी पड़ी हुई है। और फिर जो हमारा वांगजी है वो जाता है और वो बोलता है कि सोंगलिन आते हुए बोलता है सर आप कहाँ हैं, हम लोग लॉन पहुँच चुके हैं।
मतलब कॉल में उस अपोजिट वाले पार्टी से पूछता है, तो बोलते कि हम भी यहाँ पे हैं, आप लोग कहाँ हैं। तभी वो बोलते कि हम लॉन में हैं, और आधे घंटे से बस उन लोग एक दूसरे को ढूंढ ही रहे थे। वांगजी बोल रहे थे कि एक कहाँ है उन लोग। तो फिर जो ब्रुकलिन है वो बोलता है कि सर काम डाउन, इतना बड़ा जो है ये जगह है, ढूंढने में टाइम लग रहा होगा। तो फिर वांगजी बोलता है उनसे पूछो कि उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। तो फिर अब भाई ब्रुकलिन को तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। तभी जो ब्रुकलिन है वो सॉन्गलन से पूछता है कि हम जिस होटल में रुकने वाले थे उसका नाम क्या है। तो वो बोलता है लव डेस्टिनेशन। अच्छा, ब्रुकलिन बोलता है ओके। तो वो वहाँ से एक वेटर जो जा रहा होता है उसको बुलाता है और बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, यस सर, इस होटल का नाम क्या है। सर इसका नाम लव 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 है। तो फिर मतलब वो थोड़ा सा तोतला रहता है तो बोल नहीं पाता है। तो वो बोलता है कि लोकेशन तो ठीक है, तो फिर कहाँ है। फिर उन लोग कॉल करते हैं उनके पास फिर से और बोलते हैं कहीं पे वो कहीं दूसरी जगह तो नहीं पहुँच गए। तभी उन लोग बोलते हैं कि सर हम लोग जो है वो लव डेस्टिनेशन के होटल में ही है, आप चाहे तो हम इसका फ़ोटो खींच के आपको भेज सकते हैं। और तभी उनका एक फ्रेंड जो है एक सेल्फी लेके उस फोटो को उनके पास भेज देता है, जहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था लव डेस्टिनेशन। तभी जो ब्रुकलिन है वो उस होटल को देखता है और बोलता है कि सॉन्गलैंड, ये होटल तो हमारे होटल जैसा नहीं लग रहा। तभी बोलता है कहीं हम लोग तो गलत होटल में नहीं आ गए। तो फिर जो हमारा सॉन्गलैंड बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब ना सॉन्गलैंड का भी दिल कहीं ना कहीं बैठा जा रहा था, क्योंकि इसका सारा अरेंजमेंट उसी को करना था और उसी से कहीं ना कहीं अब लग रही कि उससे गड़बड़ी हुई है। तभी सॉन्गलैंड खुद को मतलब दिखाता है कि नहीं सब ठीक है, और बोलता है कि नहीं नहीं, हमने तो वेटर से भी पूछा था, उसने भी तो लव डेस्टिनेशन कहा था। तो फिर ब्रुकलिन बोलता है कहाँ कहा था उसने, वो तो तोतला था। तो फिर अच्छा वो बोलता है ठीक है ठीक है, फिर हम किसी और से पूछते हैं। तो वहाँ पे जो टाइसन है वहाँ से मतलब जाता है, गुजरता है अपने मतलब कॉल करते हुए। तभी ब्रुकलिन से रोकते हुए बोलता है हेलो। तो टाइसन बोलता है बोलिए। तो बोलता है इस होटल का नाम क्या है। टाइसन को तो पहले ही चढ़ा हुआ था इस होटल पे कि उसको यहाँ पे आके क्या क्या देखना पड़ा है। और जैसे ही वो उसको इससे मतलब पूछता है तो वो गुस्से के चलते दांत पीसते हुए बोलता है होटल आए हो, देख के नहीं आए हो क्या। तो फिर वो ब्रुकलिन बोलता है आप मेरे पे भड़क क्यों रहे हैं। तो टाइसन बोलता है भड़को नहीं तो मैं और क्या करूँ, हाँ भड़को नहीं तो मैं और क्या करूँ, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या देखना पड़ रहा है मेरे को। तो फिर ब्रुकलिन उसको बोलता है सर काम डाउन, मतलब हमें लग रहा है कि हम गलत जगह गए, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस होटल का नाम क्या है। तो बोलता है लव डिस्ट्रिक्ट। और ये सुनते ही तो वॉन्गजी एकदम मतलब समझ रहे हो उसके लिए डील कितना इम्पोर्टेंट है। वो 2 वीक के लिए स्पेशली इसको बुक किया हुआ है, और अब उसको पता चला कि लोग दूसरे होटल में है। तो तभी जो वांगजी है वो बोलता है कि चलो यहाँ से अभी हमें निकलना पड़ेगा। तो टाइसन बोलता है नहीं जा सकते, यहाँ पे एक बार बुक करने के बाद आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपने मतलब जो फॉर्म फिल के अपना सिग्नेचर किया है उसमें पहले से ही ये लिखा हुआ है। तो सॉन्गलैंड ऐसे सुनते ही चला मतलब दौड़ के भागता है काउंटर के पास, और वो जाके उस सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है और फिर आके बोलता है हाँ ये जो कह रहे हैं वो सही है, हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, हम लोग अब 2 हफ्ते के लिए यहाँ से नहीं जा सकते। तो टाइसन बोलता है यस, यहाँ पे एक बार आने के बाद नहीं जा सकते, और मैं भी इसी चीज़ में फंसा हुआ हूँ, सो प्लीज़ मेरा दिमाग और मत खाइए, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। बोलते हुए जो हमारा टाइसन है वहाँ से निकल जाता है। अब तो वंगी के गुस्से का लेवल हाई। ब्रुकलिन जाता है अपने सोर्स से पता करता है और यहाँ से निकलने का तैयारी करवाता है, पर उन्हें पता चलता है कि ये कैंसिल, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोसेस कैंसिल है, क्योंकि इनके यहाँ पे पहले से इन लोगों ने अथॉरिटी से ये परमिशन ले रखा है कि एक बार कोई इंटर करने के बाद ना जा सके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से लोग अब नहीं निकल सकते। वांगजी तो अब गुस्से से उसका हाल ख़राब हो रहा है। फिर आता है रात का सीन वहाँ पे। अब इन लोग के यहाँ पे आए 2-3 दिन हो गए हैं, और वांगजी इन लोग सब अपने कमरे से अपना काम कर रहे हैं और वहीं पे कुछ खाने पीने का ऑर्डर करते हैं, क्योंकि उन लोग को पता चल चुका है कि ये कैसा जगह है। फिर ऐसा करते करते उन लोग का यहाँ पे आए 5 दिन हो गया, और फिर जो हमारा ब्रुकलिन है वो बोलता है कि सॉन्गलैंड एक बेटा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो और ब्रुकलिन अल्फ़ा वो बोलता है सॉन्गलैंड हम लोग के यहाँ पे आए हुए कितने टाइम हो गया, चलो ना थोड़ा सा मतलब बाहर इंजॉय करके आते हैं। तो सॉन्गलैंड बोलता है पागल हो गए हो, तुम्हें अब तक पता नहीं चली कैसी जगह है। तो ब्रुकलिन बोलता है
डार्लिंग, इसकी खबर तो तुम्हें होनी चाहिए थी ना, तुम देख के नहीं बुक कर सकते थे? सच बताना, कहीं तुमने ये जानबूझ के तो नहीं किया ना? सॉन्गन बोलता है, बास्टर्ड, चुप कर जाओ। तो ब्रुकलिन बोलता है कि ठीक है, ठीक है, क्या चले हम? तो वांगजी को देखते हुए बोलता है, वांगजी क्या हम बाहर चले? तो वांगजी बस उससे बोलता है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो। तो ये बात सुनकर जो हमारा वो है, मतलब सॉन्गलैंड, वो बोलता है कि सर चलते हैं ना, बस ज़्यादा टाइम नहीं, हम लोग आधे घंटे के लिए वहाँ पर रुकेंगे, फिर हम आ जाएंगे। तो ये सब सुन के जो हमारा वांगजी है वो बोलता है कि मैं ओके ठीक है। फिर जब रात टाइम पार्टी होता है तो वहाँ पे हमारा जो विंग है वो तो भाई बस ड्रिंक लेके कोने में बैठा हुआ है, टाइसन भी वहीं पे बैठा हुआ है, और जो वेन निंग है उसको जो बीटा मिला था उसके साथ डांस फ्लोर में डांस कर रहा होता है। नी हुसैन भी यहाँ पे आके, मतलब उसने किसी के साथ मेकआउट या हंगआउट नहीं किया था, बट अगर कोई मिलता था तो उसके साथ हाय हेलो डांसिंग वांसिंग इसका भी चल रहा था। विंग तो टाइसन को देख बोलता है, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे? हाँ मेरी कमर की बैंड बनी हुई है, और यहाँ पे जो कोई भी मुझे देखता है न जाने कितना गंदा निगाहों से मुझे देखता है, सोचता है मैंने क्या कर रखा है। और तुम्हारे इस लव डिस्ट्रिक्ट इस होटल ने आते ही मेरा एकदम इतने अच्छे तरह से वेलकम किया कि मेरे कमर की वॉट लगा दी, और सब मुझे देखते ही सोचते होंगे न जाने मैं किसके बड़े से आया हूँ। टाइसन टाइसन तो उसका तो पूरा माइंड एकदम गोल गोल घूम रहा होता है। वो बोलता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा है विंग। मैं यहाँ सुबह किसी को किसी के साथ देखता हूँ, उसको दोपहर को किसी और के साथ देखता हूँ, शाम को किसी और के साथ देखता हूँ, और रात होते होते मैं खुद को इमेजिन नहीं कर पाता कि मैं खुद कौन हूँ। मैं रोज़ सुबह सुबह उठता हूँ और उठने के साथ खुद को समझाता हूँ मैं हूँ, मैं टाइसन, मैं टाइसन। ऊपर से यहाँ पे नेम का कोड लगा रखे हैं वाई। टाइसन टाइसन कभी जो टाई नहीं लगाता उसको वाई लगा दिया इन लोग। और जो विंग है उसकी इस बातों पे वो हंसने लगता है। और हमारा वांगजी वो सब वहाँ पे आ चुके थे, तो वांगजी जैसे ही एक हंसने का मतलब इतना रहता है ना कि वहाँ पे एकदम हल्का म्यूज़िक चल रहा था, तो उससे जैसे ही इनका कन्वर्सेशन सुनाई देता है और विंग की हंसी की साउंड आती है, तभी उन लोग उधर नज़र करते हैं। तो क्योंकि टाइसन से उन लोग पहले मिल चुके थे, तो टाइसन को देख के ब्रुकलिन बोलता है कि उधर हम लोग उधर बैठते हैं। तो सॉन्गन बोलते हैं कि हम लोग उस साइड जाके बैठते हैं ना। तो ब्रुकलिन बोलता है कि अच्छे से देखो, मतलब उस साइड भी कुछ लोग ऐसे थे जो अपना मतलब जैसे किस करना, हाथ पकड़ना, मतलब थाइस को रब करना, ऐसे सब कर रहे थे। तो उन लोग बोले कि नहीं, उन्हीं के पास जाके बैठते हैं। तो फिर बोलता सर क्या, प्लीज़ चलिए सर, ऐसे बोलते हुए वो वांगजी को भी लेकर जाता है। तो वांगजी जैसे विंग को देखता है वो फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वांगजी को विंग पहले नज़र में ही कहीं ना कहीं उसके दिल को वो भा गया था। तो जो वांगजी है वो बैठता है एक सोफ़ा पे, और उसके मतलब जैसे गोल राउंड शेप पे रहता है ना, तो जो हमारा टाइसन था और विंग वो एक जगह थे, और जो हमारा वांगजी है वांगजी इस साइड रहता है, और वो मतलब कि ब्रुकलिन और सॉन्गलन एक साइड रहते हैं। तो तभी जो टाइसन को देख के ब्रुकलिन हेलो बोलता है, तो टाइसन भी हेलो बोलता है। फिर टाइसन बोलता है कि आप लोग यहाँ, तो फिर सॉन्गलन बोलते हैं बदकिस्मती है हमारी कि हम यहाँ फंस गए। तो फिर विंग को जैसे ही सुनाई देता है कि लोग यहाँ पे फंस चुके हैं, तो विंग को भी हंसी आ जाती है और वो ज़ोर से हंसते हुए बोलता है कि वो ज़ोर से हंसता है, बोलता है इट्स कॉल्ड जस्ट अ डेस्टिनी, जिसको जहाँ पे होना होता है वो वहीं पे होता है। तो वांगजी को ये सुन के कहीं ना कहीं उसको मतलब गुस्सा चढ़ता है कि कहाँ अभी वो अपना डील साइन कर रहा होता है और अब वो कहाँ है। तो एक बार अपनी कोड़े निगाहों से विंग की तरफ देखता है, और विंग जैसे ही उसको वैसे करते हुए देखता है, तो पता नहीं उस विंग को मतलब वांगजी को देख के एक शरारत करने का मन करता है, और वो उसको टीज करने लगता है कि क्या हुआ, हाँ मुझे क्यों ऐसे तुम स्टेयर कर रहे हो, अगर तुम मुझे ऐसे देखोगे तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो जाऊँगा। तो फिर जो वांगजी है वो बोलता है कि वो मन ही मन सोचता है क्या बेशर्मी है, और एक तो बस वो बोलता है डिस्गस्टिंग। तो विंग बोलता है तुमने मुझे डिस्गस्टिंग कहा, हाँ? तो वांगजी कुछ ना कहते हुए बस वहीं पे अपना चेहरा घुमा लेता है। तो फिर विंग को उसको टीज करने का मन कर रहा होता है, तभी जो विंग है वो टाइसन को बोलता है टाइसन लेट्स डांस। तो बोलता है तुम डांस कर पाओगे? तो बोलता है ऑफ कोर्स मैं डांस कर पाऊँगा। ऐसे बोलते हुए जैसे उठने के लिए होता है,
और तभी उसका कमर फिर से अकड़ जाता है और वो डायरेक्ट वंगजी पे लैंड। और वंगजी उसको देखते ही बोलता है, कर क्या रहे हो तुम? और विंग उसके बॉडी को छूते हुए बोलता है, अच्छे अच्छे अफसर तुम्हारे। ऐसे बोलते हुए वो वंगजी को बोलता है, क्या क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? और पता नहीं वांगजी को ना मतलब विंग का जो स्मेल है वो ना उसको अच्छा लग रहा था। तो वांगजी बोलता है नो। फिर बोलता है क्यों क्यों नहीं डांस कर सकते तुम मेरे साथ? क्या तुम्हें डांस नहीं करने आता? या फिर तुम्हारा, हाँ तुम मुझे घूर रहे थे तो मैं तो तुम्हें पहले ही बोला कि बस घूरने से कुछ नहीं होगा, मैं प्रेग्नेंट थोड़ी हो जाऊँगा, उसके लिए कुछ और भी करना पड़ता है। मतलब जो विंग है ना वो बस अब वांगजी के अंदर ना मतलब आग को लगा रहा है धीरे धीरे। और ऐसा बोलते ही जो विंग होता है वो टाइसन को ब्लिंक करता है। और जो टाइसन उसको समझ में आ गया कि हमारे विंग का दिल आ गया इस पे। और इतने मतलब उन लोग के यहाँ पे आए हुए तकरीबन 1.5 हफ्ता हो चुका था और अभी विंग मतलब किसी के साथ ऐसे फन करने में लगा हुआ था। तो वो बोलता है, हाँ मिस्टर, तो बताइए आप क्या। तो फिर वहाँ पे जैसे सब आते तो अपना अपना कार्ड वहाँ पे जमा किए थे। तो बोलते हैं कि अब इस जोड़ी के बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो टॉप 1001 कपल का जो कार्ड एक जैसा होगा उन्हें हम स्पेशल ट्रीट देंगे। तो उसके लिए जैसे ही नाम पुकारा जाता है तो पहले निकलता है डब्लू। तो डब्लू से विंग एकदम हैप्पी हो जाता है। पर तभी वहाँ पे जो है वांगजी का जो पिक्चर और शो होता है। तो फिर विंग एकदम बोलता है कि पर डब्लू तो मैं हूँ। तो फिर ब्रुकलिन बोलता है पर डब्लू तो मैसर का भी नाम है। तभी बोलता है कि और दूसरे पार्टनर का जो पिक आता है उसमें फिर आता है डब्लू यानी कि विंग का। तो बोलते हैं आप दोनों फेटेड पार्टनर हैं आज के लिए, तो आज रात के लिए आप एकदम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो फिर उनको ना पहले उनकी तरफ एक लाइट आता है, उनको मतलब होता है ना जैसे टीवी में दिखाया जाता है जो मेन कपल होते हैं उनकी तरफ, फिर उन्हें फूल दिया जाता है। पर वांगजी तो ना ही फूल लेते ना कुछ, और विंग बस अपने हाथों में लेते हुए बोलता है थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेटिट्यूड, थैंक यू ऐसे बस सबको थैंक यू बोल रहा होता है। और उन लोग के लिए एक बहुत अच्छे से रोमांटिक डेट का इंतज़ाम किया जाता है जहाँ पे वांगजी तो नहीं जाना चाहता, तो बिना पार्टनर के वहाँ पे एंट्री नहीं थी। तो विंग जो है मतलब ये नेक्स्ट डे होने वाला था, तो रात को जैसे तैसे विंग बस करते हुए मतलब अपना रात को पार करता है, क्योंकि वांगजी को देखकर उसके दिल में कहीं ना कुछ तो हरकत अब हो चुकी थी। तो हमारा जो वांगजी है वो भी मतलब कैसे विंग उसके ऊपर गिरा, उसका जो स्मेल सेंट ग्लैंड, उतने मतलब उसने आज तक इतने ओमेगास को देखा, बीटास को देखा, यहाँ तक अल्फाज को भी, बट उसे कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब उसने इयानली को देखा तब भी उसके दिल में ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। मतलब उसे मतलब लगा जब उसने कहा ना प्रेग्नेंट वाली बात, तो वांगजी को पता नहीं ऐसा लगा कि अब तो मैं चाहता हूँ मेरा बेबी तुम्हारी बेली से हो। पता नहीं वांगजी को क्या हो जाता है। और फिर हमारा जो वांगजी है वो जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग में मतलब फ्रेश होने। फिर फ्रेश होकर वो जैसे ही मतलब अपने रूम में बैठा हुआ होता है, तभी जो है हमारा विंग आके उसके दरवाजे को खट खट करके बजाने लगता है। तो वो बोलता है कौन है? वांगजी आता है और जैसे ही वो ऐसे दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनता है, वो पहले तो मतलब बेल बजाते हैं ना तो वो फ्रीज हो जाता है, मतलब कि इतने टाइम से कौन बजा रहा है। फिर वो सोचता है कि ब्रुकलिन और सोंगन होते तो अब तक तो आ जाते। तो जैसे दरवाज़ा खुलता है विंग तक चिल्लाते हुए बोलता है तुम पागल हो गए हो, हाँ तुम्हें नहीं पता कि आज हमें वहाँ पर जाना है, हाँ। और यहाँ पे हमारा जो विंग है वो है सिर्फ 18 साल का, यानी एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है ना। और वांगजी का साल मतलब एज है 30 साल। और हमारी जो यानली है उसका एज है 25। तो यानली और इसकी शादी होने वाली है और विंग उसका छोटा भाई है। अब वांगजी विंग को नहीं देखे तो वो नहीं जानता कि ये इसका मतलब होने वाला अभी यानी कि साथ से मैच फिक्स हुई ना, तो इस बात तो विंग को नहीं पता है और ना ही वांगजी विंग को जानता है। तो जो विंग है वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता है क्या, हाँ आज हमें जाना है वहाँ पे। तो वांगजी बोलता है जो कहना करो, मुझे नहीं जाना। तो विंग बोलता है प्लीज़ ना आप ऐसे क्यों कर रहे हो, चलो ना प्लीज़ प्लीज़, देखो हम कितने लकी हैं, इतने सारे लोगों में हमें ये मौका मिला है तो हम लोग चलते हैं ना, प्लीज़ ना। तो फिर वो बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स में मुझे बोल रहे थे कि मैं कितना लकी हूँ,
प्लीज़ आप मेरा लक ख़राब मत करो ना, चलो ना। तो वांगजी बोलता है मुझे काम है। ज़िंदगी भर तो काम ही करोगे ना, प्लीज़ ना, चलो ना आप। अगर आप नहीं कहना तो देखना मैं क्या करूँगा। तो वांगजी बोलता है क्या करोगे? तो मैं चलिए ना प्लीज़। और इसके मतलब एक और उसको देख के ना विंग ना एकदम अजीब अजीब तरह से मुंह बनाता है और एकदम उसको मनाने के लिए कोशिश करता है। तो ना वांगजी को पता नहीं क्या होता है, वो भी बस हाँ में सिर हिला देता है और विंग के साथ जाने लगता है। तो इसके लिए उनको जब उन लोग जाते हैं तो दिखाया जाता है कि जो समुद्र के किनारे एकदम बालू है, उस बालू के दोनों साइड वाइट जो सफ़ेद कपड़े होते हैं ना, उसको एकदम छोटा छोटा करके एकदम डिज़ाइन करते हैं ना, उसे डिज़ाइन किया हुआ है। वहाँ पे पूरा वाइट कलर के फ्लावर्स से पूरे खंभे और जैसे लाइटिंग होता है उस पर वाइट कलर के फ्लावर्स लगाए गए हैं। और वहाँ से होते हुए वो धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ रहे थे और पूरा एक मतलब पानी का डेकोरेशन था। पानी के ऊपर मतलब छोटा सा एक टेंट टाइप लगाया गया था, पानी के ऊपर था गाइस, याद रखिएगा। और वहाँ पे जो हमारा विंग है और वांगजी के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कराया गया था। तो आज वो मतलब बहुत एंजॉय करते हैं शाम को, जैसे कि डांस में जाते हैं, सब देखते हैं, सब कुछ बहुत एंजॉय करते हैं, खाना पीना सब। अब नाइट में उनका जो डिनर के लिए जो जगह था तो उनको वहाँ पे बुलाया जाता है। तो जैसे ही उन्हें वहाँ पे बुलाया जाता है तो उन लोग देखते हैं कि वहाँ पे मतलब कि एक बहुत ही अच्छा सा मतलब खाने के लिए उनको प्रिपेयर किया गया। और तो उन लोग वहाँ पे जैसे ही खाने लगते हैं उन लोग फिर एक जो वर्कर है वो आके बोलते हैं सर इसके बाद आपका लास्ट डेस्टिनेशन होने वाला है यहाँ पे, ऐसा बोल के उनके हाथ में कार्ड दे देते हैं। वांगजी को भी कहीं ना कहीं विंग के साथ अच्छा लग रहा था, उसके साथ मतलब विंग का बात करना, मुंह बनाना, ऐसे उसको टीज़ करना। तो फिर विंग जो है वो वांगजी को बोलता है कि अच्छा आप क्या करते हैं? तो वांगजी बोलता है अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल किसी को नहीं देना है। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, और सब ठीक है, आपके वहाँ सब ठीक है? और मैंने कहा रूल इज़ रूल, जस्ट शट अप, खाना खाते टाइम बात नहीं करते। तो विंग बोलता है एकदम शरीर कहीं का। और वांगजी ये बात सुन लेता है पर उसे कुछ नहीं कहता। फिर उसके बाद जब वो उन्हें मतलब कि मिलता है कार्ड, तो उन लोग अब बोलते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन यहाँ होने वाला है। तो वांगजी बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं अभी जा रहा हूँ। तो विंग बोलता है बिना आपके मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, आप क्यों ऐसा करते हो? हाँ जानबूझ के एकदम से, ऐसा बोलते हुए वांगजी जो है वो वहाँ पे जाने लगता है उसके साथ। विंग आगे आगे, वांगजी पीछे पीछे। अचानक से वांगजी नोटिस करता है एक क्रिम्सन नाइट शेड सेंट की, और ये हमारे विंग के बॉडी से धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा था। तो हमारा जो विंग है वो अपने मतलब निक को रब कर रहा था और बस देख रहा था कि उसको अजीब फील हो रहा है। और वांगजी भी इस चीज़ को फील कर रहा था कि विंग को अजीब फील हो रहा है, और उसका जो सेंट ग्लैंड है उसमें से जो सेंट है वो जो है बाहर रिलीज़ हो रही थी। तभी वांगजी नोटिस करता है कि वांगजी को तब एहसास होता है कि विंग के बॉडी से उसका जो ओमेगा फेरोमोन्स है वो रिलीज़ हो रहा है। तभी वांगजी फील करता है कि वो भी मतलब कि अंडर ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, क्योंकि उसने और विंग ने जो डिनर किया था उसमें उस वेजिस में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिले हुए थे जो उनके फेरोमोन्स को वेकअप कर दे, और इस बात की दोनों में से किसी को भी खबर नहीं थी। फिर जो हमारा वांगजी है वो विंग को बोलता है विंग क्या क्या हो रहा है तुम्हें विंग? फिर विंग बोलता है पता नहीं वांगजी, एकदम अजीब सा मतलब अभी तो। फिर वांगजी बोलता है कि तुम्हारी हीट तो ट्रिगर नहीं हो गई ना? तो विंग बोलता है नहीं, उसमें तो अभी वक्त है। और फिर ऐसा बोलते हुए जो हमारा विंग होता है वो बोलता है कि चलो हम लोग जल्दी चलते हैं वहाँ पे। वांगजी बोलता है कि अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा विंग तो अभी हम यहीं इसको छोड़ते हैं, हम इसे छोड़ देते हैं, हम फिर 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 कब वांगजी, एक चीज हमें फिर थोड़ी ना मिलने वाली है, सो चलो लेट्स एंजॉय। ऐसा बोलते हुए जो विंग होता है वो वांगजी का हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। और
जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं तो जैसे वो एक देखते हैं कि एक छोटा सा वाइट कलर का टेंट लगा हुआ है, और उस टेंट के अंदर, मतलब जो टेंट था काफ़ी बड़ा था, छोटा नहीं था, उसके अंदर छोटे छोटे जो लाइटनेस होते हैं उसको चारों तरफ से सजाया गया था, और नीचे एक वाइट कलर का बेड, और उसके ऊपर हार्ट शेप का, मतलब दिल टाइप से बनाया हुआ था। और इन्होंने, मतलब ये जानते थे कि कपल्स को ये ट्रीट मिलने वाला है, इसलिए जानबूझ के जो इस होटल के मैनेजमेंट की तरफ से ही जो उन्हें ट्रीट मिला था, जानबूझ के इंग्रेडिएंट में जो है वो ऐसा, मतलब कुछ मिलाया गया जिससे उनका फेरोमोन जो है वेकअप हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। फिर विंग जैसे ही वहाँ पे इंटर करता है तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे सेंट्स होते हैं जिससे उसका जो हीट है वो अचानक से ट्रिगर हो जाता है, और उसके जो फेरोमोन्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर पूरे फैलने लगते हैं। तभी जो वांगजी है वो बोलता है, विंग विंग क्या तुम ठीक हो? तो विंग बोलता है कि वांगजी वांगजी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और विंग की जो फेरोमोन्स थे क्रिम्सन की, उसका सेंट जैसे ही वांगजी को, मतलब इतना टाइम तो उसे हल्का हल्का फील हो रहा था पर वो खुद को कंट्रोल करके रखा था, पर जब हमारे विंग का इतना ज़्यादा सेंट उसे फील होता है, तभी जो हमारा वांगजी है उसका भी जो फेरोमोन्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और वो भी रिलीज़ होने लगता है। तभी वांगजी है जो है वो तुरंत अपने ऐसे कंडीशन को देखते हुए, जब उसको मतलब समझ में आ गया कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता, और ब्रुकलिन भी वहाँ पे नहीं है जो उसको हीट को इनहिबिट करने के लिए कुछ दे सके, इंजेक्शन या मेडिसिन दे सके, और उनसे उनका जो मोबाइल है वो भी दोनों को जब्त कर लिया गया था ताकि उन्हें इस बीच कोई परेशान ना करे। तभी विंग बोलता है कि वांगजी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो वांगजी जो बोलता कि विंग संभालो खुद को, तुम रहो, मैं बाहर रहता हूँ और मैं देखता हूँ कोई मदद मिलती है या नहीं। तो जैसे ही वांगजी जाने के लिए होता है तो विंग उसका हाथ पकड़ के खींचता है और अपने क्लोज और क्लोज लाते हुए डायरेक्ट बोलता है उसको, मतलब अपनी गहरी गहरी सांसों को छोड़ता है और बोलता है, वांगजी वांगजी यू यू आर सो हैंडसम, तुम्हारी बॉडी इतनी हॉट है, मुझे चाहिए वांगजी, अल्फ़ा अल्फ़ा मुझे एक अल्फ़ा वांगजी। तो वांगजी बोलता है, विंग संभालो खुद को, विंग संभालो। तो विंग बोलता है, नहीं मैं और नहीं कंट्रोल कर सकता वांगजी, आई नीड यू वांगजी, प्लीज़। और जो विंग होता है उसके ऐसे, मतलब जो सेड्यूसिंग साउंड के साथ जब वो ऐसा बोलता है वांगजी को, वांगजी एकदम, मतलब अब वो भी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, और वो डायरेक्ट वांगजी जो है विंग को एकदम, जो उस अब तक विंग उसे सेड्यूस कर रहा था, पर जो वांगजी है वो डायरेक्ट उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करने के साथ ही एकदम उसे रफली किस करने लगता है। और अब जो है वो विंग, उसकी सांसें धीरे धीरे और ज़्यादा गहरी होते जा रही थी। वो धीरे धीरे वांगजी को अपने से दूर करना चाह रहा था ताकि वो ब्रीथ ले सके, पर वांगजी अब उसे छोड़ने वाला था बिल्कुल भी नहीं। और फिर जो वांगजी है वो धीरे धीरे, वो और विंग एक दूसरे के किस में मेल्ट होते जाते हैं। और उसके बाद जो वांगजी है वो विंग को उठाता है और उसको उठा के डायरेक्ट जो है वो बेड की तरफ ले जाने लगता है। तो विंग बोलता है कि वांगजी संभल के। तो फिर जो विंग की बात सुन के वांगजी बोलता है, विंग मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा, इट्स ओके। तो फिर विंग बोलता है, वांगजी जेंटल वाली बात नहीं है, असल में मेरा कमर पहले से ना इसका बैंड बजा हुआ है, जब से मैं इस होटल में आया हूँ, इस होटल में एंटर करने के साथ ही मेरे बैक में चोट लग गई, तब से मुझे पेन है। तो वांगजी स्मोक करता है और बोलता है, अच्छा तो तुम्हें वो पेन इसलिए था? तो विंग बोलता है, क्या तुमने क्या समझा, प्लीज़ ये मत बोलना कि तुम भी बाकियों की तरह। तो वांगजी बोलता है कि यहाँ पे तो सब जगह वही चलता है, और ऐसे बोलते हुए बातों में विंग को उलझा के रखता है, और उसके विंग को पता नहीं चलता कि उसके क्लॉथ कब उसके बॉडी से वांगजी निकाल चुका होता है और खुद को वो विंग के अंदर इंटर करा देता है। और दोनों जैसे ही कनेक्ट होते हैं और विंग बस उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकलती है, आ वांगजी तुम्हें क्या कर रहे हो, प्लीज़ बी जेंटल। तो जो हमारा वांगजी है वो बोलता है कि बेबी प्लीज़ कम डाउन, बस थोड़ा सा दर्द होगा, फिर तुम कंफर्टेबल हो जाओगी, प्लीज़ थोड़ा सा। तो वांगजी की बात सुनकर विंग बोलता है, क्या कंफर्टेबल हो जाओगी,
जाओगे नहीं, हो जाओगे बोलो, मैं कोई गर्ल थोड़ी हूँ। ओके ठीक है, माय मिस्टेक। ऐसे बोलते हुए वो जो है वो विंग के जो मतलब जो ओमेगास होते हैं ना, तो उनका जो बीस्ट होता है वो हल्का सा उभरा हुआ होता है, ठीक। तो वो ना उसके बीस्ट में जो मतलब उसको जो टक करने के रखने के लिए जो वो पहनते हैं ना, उसको पहले निकाल देता है। और उसके बाद वो उसको डायरेक्ट जैसे ही वांग से उसको देखता है, वो एकदम ललचाई आंखों से उसको देख के डायरेक्ट बोलता है विंग में आए। और विंग तो बोला था ऐसा प्लीज़ प्लीज़। और जो वांगजी है तुरंत उसके जो ब्रेस्ट है उसको अपने जो टंग है उससे टच करने लगता है, सक करने लगता है। और इससे पूरा विंग के बॉडी में एक शिवर की लहर दौड़ जाती है। और फिर वांगजी उसको ऊपर नीचे टच करता है, अपने हाथों को उसके बॉडी में फैलाता है और नीचे से खुद को उसके अंदर थ्रस्ट किया जा रहा था। और धीरे धीरे उस रूम में जो सेशन का चल रहा था वो हॉट टेंस और लाउड मोन्स के साथ स्टार्ट हो चुका था। मानो उस रात उस मतलब जो जहाँ पर उनका टेंट लगाया गया था, वो जो वादी थी वो एकदम ठंडी हवाओं की जो धीरे धीरे गर्म होती जा रही थी। इराक का जो सन्नाटा था उनके मौन से जो गूंज रहा था और उनके एक होने का प्रूफ दे रहा था। और इन्हें भी नहीं पता कि इनका जो ये सेशन है वो कब जाके रुकेगा। ऐसे करते करते जो वांगजी है 3 राउंड बेड पे परफॉर्म करता है और उसके बाद देखता है कि बेड पूरा ख़राब हो चुका है। तो फिर वो विंग को उठाता है और उसके लेफ्ट लेग्स को अपने शोल्डर पे रखता है और फिर से उसको किस करते हुए नीचे झुकाता है और अपने साथ खुद को उसके साथ कनेक्ट कर अपना एक राउंड और कंप्लीट करता है। फिर हम देखते हैं कि ऐसे करते करते हमें काफ़ी लेट हो जाता है और नेक्स्ट डे 9 बजे उनकी आंखें खुलती है। तो फिर जो विंग है वो वांगजी को देखता है और देख के बोलता है ही इज़ सो हैंडसम। कोई इतना हैंडसम बट बेड पे तो एकदम बेस्ट बन जाता है। मेरी कमर की तो इसने बैंड बजा के रखी है। ऐसा बोलते ही जो विंग है वो बोलता है कि चलो कोई नहीं, पर विंग तुमने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी। और जैसे वांगजी ये सुनता है कि विंग ने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर दी है, वो धीरे से अपनी आँखों को ओपन करता है। और फिर मतलब उसको खुशी हो रही थी कि उसने मतलब विंग के साथ ऐसा किया और विंग मतलब उसने विंग की वर्जिनिटी ली है। तो मतलब हमारा वांगजी भी तो वर्जिन था। अब जो वांगजी है उसको अजीब फील हो रहा था, कहीं ना कहीं से गिल्ट फील हो रहा था कि वो लोग ना जाने क्या कर दिए। और वांगजी की शादी पहले ही तय हो चुकी है। उसके बाद जो विंग है वो वांगजी को देखते हुए बोलता है कि और मिस्टर बीस्ट आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? आपको शर्म नहीं आई? एक मासूम से मेरे जैसे भोले वाले ओमेगास के साथ ऐसा करते हुए? वांगजी बोलता है ओमेगास? और नहीं तो क्या, आप आपको देखते ही लगता है कि आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मैं सिर्फ अभी 18 साल का हूँ। वांगजी बोलते क्या, तुम अभी सिर्फ 18 साल के हो? और नहीं तो क्या, मैं आपको 60 साल का बुढ़ा नजर आता हूँ। आपने आपने मेरे साथ क्या कर दिया? मेरे साथ आपने वो सब। तभी जो वांगजी है वो बोलता है कि "अ, जो हुआ वो उस वक्त हमारी मर्जी से हुआ है, समझे? भले ही हालात अंडर कंट्रोल नहीं थी, पर अब जो हो चुका सो हो चुका। और ऐसा बोल के बोलता है कि अपने कपड़े पहनो और जो हुआ उसे भूल जाओ। विंग बोलता है ऐसे कैसे भूल जाओ? हाँ, कहीं ना कहीं वांगजी को भी अजीब लग रहा था। पर उसे याद आती है कि अंकल किरण ने जिया फैमिली के साथ प्रॉमिस कर दिया है वांगजी की शादी के लिए। इसलिए जब उसको ये याद आता है तो वो कपड़ा पहनता है, विंग को भी कपड़ा पहनाता है। और फिर विंग बोलता है कि तुमने मेरी क्या हालत कर दी, देखो मैं चल तक नहीं पा रहा हूँ। तो वांगजी बोलता है हाथ दो अपना। और फिर वो विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। फिर जो विंग के फ्रेंड्स होते हैं वो विंग को जैसे देखते हैं कि वो आ रहा है वांगजी के साथ, वो आता है और वांगजी को उन लोग ग्रीट करते हैं और विंग को अपने साथ ले जाते हैं। जो न्यू सन हो है वो बोलता है कि विंग, क्या तुमने क्या तुमने वो सब कुछ कर लिया जो हमने इस होटल में इंटर करते टाइम देखा था? हाँ। तो विंग ब्लश करते हुए बोलता है कि यस। तो जैसे ही वो यस बोलता है तो जो हमारा वेनिंग होता है बोलता है कि क्या तुम्हें ये बोलते हो शर्म भी नहीं आ रही है विंग? विंग तो बोलता है कि किस बात की शर्म? हाँ, किस बात की? और टाइसन बोलता है कि अरे छोड़ो जो हुआ। विंग क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मेडिसिन की ज़रूरत है? तो बोलता है कि टाइसन एक तुम ही हो जो मुझे समझता है। ऐसे बोलते हुए उसको हक कर लेते हुए बोलती है, मतलब बोलता है कि बड़ी थैंक यू। और उधर से
जो ब्रुकलिन है उन लोग भी जान गए होते हैं कि वांगजी अभी क्या कारनामा करके आ रहा है। फिर जो वांगजी होता है वो बोलता है कि जो भी मेरे मतलब जो काम है वो मुझे रूम में आके बताओ, मैं वहीं पे सब करने वाला हूँ। और फिर ऐसे देखते ही देखते उन लोग का 2-3 दिन हो जाता है और इस बीच विंग और वांगजी एक दूसरे से नहीं मिलते। फिर विंग जो है वो वांगजी को मिस कर रहा था, तो वो जाता है और अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ, पर वो है कि अपने होटल के रूम से निकल ही नहीं रहा। और उसका जो ब्रुकलिन और उन लोग से जब मतलब मेरा बात हुआ तो वो भी बोल रहे हैं कि सर भी बिज़ी हैं। कितना बिज़ी है, मुझे तो लग रहा है कि मुझे इग्नोर कर रहा है। तो टर्सन बोलता है, देखो जो भी यहाँ पे हुआ उसे भूल जाओ, ठीक है। वो जो मिस्टर डब्लू है उसको यहीं पे भूल जाओ। तो फिर विंग बोलता है, इस मिस्टर डब्लू को तो अब मैं अपना बना के ही रहूँगा। ऐसे बोलते हुए वो स्मक करता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो विंग है वो जाता है सीधे वांगजी के रूम में और वो खिड़की से उसके रूम में एंट्री करने की कोशिश करता है। वो मतलब कि वो अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग नहीं कर रहा है फिलहाल कि मैं जाऊँगा उसके रूम में और खिड़की से जाऊँगा और प्लानिंग ऐसा करता है। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें पता है ना यहाँ पे सख्त रूल और रेगुलेशन किस टाइप के हैं। तो फिर बोलती ओके ओके ठीक है, ऐसा तो किसी चीज़ में जिसमें रूल रेगुलेशन होना चाहिए उसमें है नहीं, और जिसमें नहीं है उसमें करके रखे हैं, क्या ही कहना इन होटल वालों का। तो फिर विंग जो है वो वांगजी के रूम के वहाँ पे आता है और ब्रुकलिन से वांगजी के रूम का कार्ड ले लेता है और उसको ओपन करके जैसे ही वो रूम में इंटर करता है तो वांगजी की फेरोमोन्स से उसका जो ओमेगा फेरोमोन्स है और फिर से हल्का हल्का वेकअप होने लगता है और विंग वहीं पे उसी के रूम में बैठा रहता है। फिर रात को 8 बजे के करीब जो वांगजी जो है वो आज ब्रुकलिन के रूम में मीटिंग के सिलसिले में बात करने गया था। तो इसी बीच जो विंग है वो ब्रुकलिन से उसने वांगजी के रूम का कार्ड जो है वो चोरी से निकाल के ले लिया था और इसीलिए वो इसके रूम में पहले ही इंटर कर दिया। और फिर जो हमारा टाइसन है उसने ब्रुकलिन के पॉकेट में फिर से उस कार्ड को रखवा दिया था। तो वांगजी जैसे ही रूम में इंटर करता है वो इंटर करने के साथ एकदम वहीं पे स्टॉप हो जाता है। उसे एक जानी पहचानी सी क्रिम्सन की खुशबू अपने रूम में महसूस होती है। फिर वो जाता है फ्रेश होने। फिर जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आता है पीछे से एक हाथ उसके बैक एरिया को पकड़ते हुए उसके चेस्ट पे हाथ फेरने लगती है। तो पहले तो वांगजी उससे मतलब सोचा कि कोई अटैक किया तो उसने अपने डिफेंस के लिए जैसे अटैक करने वाला था तो उसे ये जो क्रिम्सन की खुशबू और ये जो हाथ उसको जैसे ही अपने बॉडी पे महसूस हुआ वो तुरंत वहाँ पे शांत हो गया। तभी विंग बोलता है, हाँ मिस्टर कोल्ड हार्टेड, आप कैसे रह गए मेरे बिना इतने दिन। हाँ मुझे तो कब से आपसे मिलने की क्रेविंग हो रही थी, क्या आपको नहीं हो रही थी। हाँ क्या आप उस नाइट को बस एक हादसा समझ के भूल जाना चाहते हैं। हाँ बोलिए ना वांगजी। तभी जो हमारा लैंड वांगजी है वो डायरेक्ट विंग के हाथों को घुमाता है और घुमाते हुए बेड पिला के उसको फेंक देता है। तो विंग बोलता है, आपको तो लगता है वैसे भी जल्दी मची हुई है वांगजी। तो जो वांगजी है वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि देखो बच्चे, आँख से खेलने की कोशिश मत करो, समझे तुम। तो विंग बोलता है, बच्चा, आप किसे बच्चा बोल रहे हैं, क्या आप भूल गए आपने इस बच्चे के साथ कौन सा कांड करके रखा है। तो फिर वांगजी बोलता है वो बस एक मिस्टेक थी। तो फिर विंग बोलता है कि मिस्टेक को सुधारा जाता है ना कि छोड़ दिया जाता है मिस्टर, और आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, आपको पता है मैं कितने रिच और वेल नोन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आपको पता है मेरे फादर कौन है। हाँ मेरे फादर है जी। तभी वांगजी बोलता है, स्टॉप, मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। जैसे ही विंग ये बात सुनता है वो बिल्कुल शॉक। तो फिर वांगजी बोलता है, हाँ मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है और तुम जाओ यहाँ से। तभी विंग बोलता है, ये आप क्या क्या बोल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। और मैं तो आपको मम। देखो बच्चे, तुम जो सोचो अब वो नहीं हो सकता, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो फिर विंग उस रूम से निकलने लगता है। फिर जैसे ही वो गेट के पास पहुँचता है वो तुरंत वापस आता है और वांगजी को हग कर लेता है और बोलता है कि मानता हूँ कि आपकी इंगेजमेंट हो चुकी होगी, बट जब तक हम यहाँ हैं क्या हम दोनों साथ रह सकते हैं। तो वांगजी बोलता है नो। तो विंग बोलता है प्लीज़ मेरे लिए। तो फिर वांगजी बोलता है कि नहीं। फिर जो
विंग है वो अपना जो ओमेगा फेरोमोन्स होता है उसको वो रिलीज़ करने लगता है। पर वांगजी तभी उसको बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने दांतों को पिसते हुए जब वो ऐसा बोलता है तो वांगजी बोलता है, तो विंग बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ, तो ऐसे बोला तो नहीं मानी तो फिर मैं और क्या करता? हाँ, ऐसे बोलते हुए वो डायरेक्ट जो वांगजी है उसको नीचे बेड पे पुश करता है, और पुश करने के साथ ही उसके ऊपर जैसे ही वो चढ़ता है तो चढ़ने के साथ वो वांगजी के नेक के पास आता है और वहाँ पे वो अपनी टंग से लीक करने लगता है। फिर उसे अपने नीचे कुछ पोक होते हुए महसूस होता है। तो जैसे ही वो देखता है कि जो हमारा वांगजी का लिटिल लॉयन है वो अभी बिग लॉयन बन चुका है, और विंग ये देखते ही शॉक, वो मतलब वांगजी तो पीछे नहा के आया था तो नीचे वो टावल को रैप करके रखा था, वो तुरंत टावल को जैसे ही हटाता है देख के वो शॉक्ड। वो बोलता है कि ये सबका तो ये एकदम कैसा तो सुई जैसा होता है ना, ये तुमने ये शॉर्ट मतलब ये तलवार ये कैसे पैंट में मतलब तुम्हारे पैंट में एडजस्ट हो जाता है? वांगजी उसके बातों को सुन के बोलता है, हाँ हो जाता है, क्यों? तो मतलब इतना मतलब कैसे मतलब कैसे इसको ज़बरदस्ती का मतलब एडजस्ट करना पड़ता होगा ना। वांगजी उसके दांत को खींचते हुए बोलता है कि विंग बोल के वो तुरंत विंग को टर्न करता है, उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है कि मुझे ब्लेम मत करना। और फिर वो और विंग फिर से वहाँ पे उनका इंटीमेट सेशन स्टार्ट हो जाता है। और बस इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। जो विंग है वो अब जागता है तो वो वांगजी की तरफ देखता है, और वांगजी जो है वो बोलता है कि अब बताओ ठीक है क्या तुम्हारा कमर? तो विंग बोलता है कि कमर क्यों, तुमने रखा रात को अच्छी खासी में बैंड बजा दी और पूछ रहे हो कि ठीक है मेरी कमर? हाँ, तुम कौन आया था? हाँ मैं आया था, मेरी गलती है। तो फिर वांगजी बोलता है गुड बॉय। तो ऐसा बोलते हुए वांगजी वहाँ से नहाने के लिए निकल जाता है विंग को छोड़ के। विंग वहीं पे उसको गाली देता रहता है, बास्टर्ड कुत्ता मेरा कहीं का। बोलता है बच्चा है बच्चा है, बेटे पे वो भूल जाता है कि मैं बच्चा हूँ। बच्चे के साथ सब जेंटल करना चाहिए, पर ये एकदम रफली अपने आप को मेरे में ऐसे इंटर कराता है मानो कि एकदम सरकारी प्रॉपर्टी हो, कोई भी है और यहाँ पे इंटर कर जाओ। मेरी हिम्मत मारी जाती है, पता नहीं इसको देखते ही मेरे साथ क्या हो जाता है जो मैं अपने कंट्रोल को लूज़ करने लगता हूँ। ऐसा बोलते हुए विंग वहीं पे खुद को कोसने लगता है। उसके बाद देखते हैं वांगजी वहाँ से आता है, और जैसे वांगजी शावर को ऑन करता है तो वो याद करता है कि कैसे फिल्म उसके नीचे मॉम कर रहा था, कैसे वो अपनी चमकदार आंखों से वांगजी को देख रहा था और बस वो एकदम पागल हो रहा था। फिर वो ये सोचते हुए जैसे याद आता है कि विंग ने कैसे उसका नाम लिया और उसके बारे में जब उसका नाम ले लेके वो मौज कर रहा था, तभी वो नहाते हुए वापस आ जाता है और बोलता है विंग। तो विंग उसकी तरफ जैसे टर्न होता है, विंग को बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट उसको उसके लेग्स को खींचता है, और उसके मतलब वो ऐसे पोजिशन में होता है कि उसका जो दोनों लेग्स हैं वो बेड के साइड में आ जाता है, जैसे लोग पैर लटका के बैठे ना उस टाइप। और डायरेक्ट जो वांगजी है खुद को उसी पोजीशन में विंग के अंदर इंटर कराता है, और इंटर करा के वहीं पे उसके साथ फिर से। और विंग बोलता है पागल हो गए हो, पागल पागल हो गए तुम। तो फिर वांगजी बोलता है शुरू तुमने किया था बेब, ऐसा बोल के वो डायरेक्ट खुद को उसके साथ और जोरों से थ्रस्ट करता है। वो बोलते वांगजी वांगजी प्लीज़ नो प्लीज़। तो वांगजी बोलता है लहजा। तो जो विंग होता है वो मतलब कि जो मतलब आई एम सॉरी यहाँ पे ना ये लोग डब्ल्यू पर नाम बोलेंगे, मैं विंग और वांगजी बोली तो प्लीज़ गाइस आप लोग समझ लेना। तो बोलता है कि स्पिरिचुअल ले। तो फिर वो बोलता है कि मुझे लहजन बोलो। तो बोलता है मिस्टर डब्ल्यू, बोलता है मुझे लहजन बोलो। और फिर वो बोलता है लहजन प्लीज़ प्लीज़। और फिर इसी तरह इनका सेशन ख़त्म होता है। और अब जब तक उन लोग वहाँ पे थे जितने दिन इनके बीच अच्छे से अपना रिलेशन डेवलप हो चुका था, और ये सब करते हुए उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी बीत रही थी। और फिर दिन आ जाता है उनके जाने का, और जिस दिन जाने का रहता है उस दिन जो वांगजी को थोड़ा सा इमरजेंसी रहता है, उसे कॉल आता है जो मतलब हमारा लंच सीजन होता है कि उनको जल्दी से इस डील को करना पड़ेगा, क्योंकि वांगजी यहाँ पे फंस गए थे। तो इन लोगों ने बस कुछ बहाना बना दिया, तो लंच सीजन गए और उनकी जगह उन्होंने उस क्लाइंट से इस डील को साइन करवा लिया था। तो फिर हमारा जो वांगजी है वो विंग से मिलना चाहता था लास्ट टाइम, बट उसे इमरजेंसी में वहाँ से जाना पड़ा। और हमारा जो वांगजी है वो विंग से बिना मिले ही वहाँ से निकल जाता है। और फिर विंग जब जाने वाला होता है, जब अपना पैक
मतलब बैकपैक कर रहा था, टाइसन, न्यूसेन और वेनिंग। जब सब उन लोग एक जगह आते हैं तो जो विंग है वो बोलता है कि यार गाइस, मुझे लगता है मुझे उस मिस्टर क्राउच से प्यार हो गया। तो सब बोलते हैं कि ये तो हमें पहले से ही पता था विंग, जब मतलब तुम उसे जैसे देखते थे, उसे देख जैसा रिएक्ट करते थे, चलो तुम्हें अपने प्यार का एहसास तो हुआ, वरना हमें तो लगा था कि तुम इसे भी समझने में हमेशा की तरह देर कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे स्टॉप में जो बस जब गुजर चुकी होती है तब तुम्हें एहसास होता है कि तुमने क्या खोया है। तो फिर विंग बोलता है बट गाइस वो इंगेज्ड है। तो फिर टाइसन बोलता है क्या? कोई नहीं, तुम्हारे लिए उसको तो हम उठा के लाएंगे, सुने हो ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो हम दूल्हा ले आएंगे। तो फिर विंग बोलता है गाइस, ऐसे बोलते हुए बोलता है कि चलो हम लोग तो निकलने वाले हैं, तो एक बार उस मिस्टर क्रूज से मिल के आता हूँ। तो वो जैसे ही उस रूम में नॉक करता है, फिर वो सोचता है कि लास्ट नाइट वांगजी ने उसे कहा था कि हम लोग यहाँ से जल्द जाने वाले हैं। तो वो सोचा कि शायद विंग लोग का जाने का टाइम पहले आ चुका होगा, और यहाँ जैसे कि पहले से बुक होता है तो आपको टाइम से उस टाइम जाना ही पड़ता है। तो फिर जैसे विंग वहाँ पे देखता है तो देखता है लॉक्ड है। तो एक वर्कर को बोलता है कि यहाँ पे जो सर थे वो कहाँ गए? तो बोलते हैं कि वो तो पहले ही निकल चुके। तो बोलता है कब? आज सुबह ही उन्होंने चेकआउट कर दिया था, सुबह 5 बजे। तो फिर विंग ना एकदम ना धड़ाम से वहीं पर बैठ जाता है, और पता नहीं उसे क्या होता है, बस उसके आंखों से अचानक आंसू निकलने लगता है और बोलता है ये सब क्या है? उसने मुझे एक बार बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। मैं सोचा कि शायद मैं उसके दिल में अपना जगह बना लूँगा, पर क्या? हाँ, उसने तो मुझे पहले ही कहा था कि एंगेज्ड है, मुझे कोई होप रखनी ही नहीं चाहिए थी। ऐसा बोलते हुए जो हमारा विंग है वो चला आता है अपने दोस्तों के पास, और उसके दोस्त भी जब ये बात सुनते हैं तो उन लोग भी शॉक्ड होते हैं, और शॉक्ड होके फिर बोलते हैं इट्स ओके विंग, तुम्हें तो सब कुछ पहले से पता था ना। फिर ऐसा बोलते हुए वो घर आ जाते हैं। फिर मतलब वो जहाँ पे रहते हैं ना डॉम, वहाँ पे चले जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें विंग को कॉल आता है, मतलब विंग बहुत ही इन दिनों रोता रहता है, करता है वो करता है, अपने घर में जिनका भी कॉल आता है उसको मतलब रिसीव नहीं करता। ब्रुकलिन उसका मतलब ब्रुकलिन नहीं, टाइसन उसका आंसर करता है, जेनी उस टाइम उसके कॉल्स का आंसर करता है, क्योंकि विंग अब इस सिचुएशन में ही नहीं था। मतलब उसे पहले से पता था कि इसके साथ ऐसा होने वाला है, पर फिर भी वो उसने जानबूझ के आँख से खेला और हाथ जला लिया। वो अभी दिल टूटे आशिक की तरह बिखरा पड़ा हुआ है, बट वो बस मतलब उसे वांगजी का असली नाम तक नहीं पता, उसे बस पता है लैंस है, और वहाँ पे उस होटल में तो उसे मिस्टर डब्लू कहा जा रहा था। तो वो कैसे खोजे उसे, बस उसका चेहरा और कुछ भी नहीं। फिर जो न्यू हुसैन है वो बोलता है कि वो जो मिस्टर डब्लू थे जिसे तुम लैंसन बोलते हो, उसका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना लगता है। फिर तभी हमारे विंग के मोबाइल में फिर से कॉल आता है। तो फिर विंग बोलता है प्लीज़ गाइस हैंडल करो। तो फिर टाइसन बोलता है कब तक? हाँ विंग, कब तक तुम सबसे ऐसा करते रहोगे? तुम क्या पागल हो गए हो विंग? तुम समझ में नहीं आया कुछ? संभल जाओ, तुमने सब कुछ जानबूझ के किया है, ठीक है? अब ऐसा एक्ट मत करो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुम ही होते ना जिसने अपना फेरोमोन्स को रिलीज़ किया और उसके साथ फिर से वही सब किया। उसने तो अपनी असली पहचान मतलब आई मीन उसका इंगेजमेंट हो चुका, तुम्हें बता दिया था। फिर तुम किस चीज़ का होप कर रहे हो? तो विंग बोलता है यू आर राइट गाइस, मैं भी तुम लोगों को और अपनी फैमिली को और तकलीफ नहीं दूंगा, बस मैं उसे भूल जाऊँगा और अपनी लाइफ में मूव ऑन करूँगा। ऐसा बोल के वो जैसे ही जंग चन का मतलब कि जंग चन का तभी कॉल आता है तो वो रिसीव नहीं करता। फिर वो देखता है कि कितने सारे जो है जियांग फैनमैन ने उसे कॉल किया है, मैडम यू ने किया है, यानली ने, जियांग चन सब ने किया है। तभी जो हमारा जियांग चन होता है उसके पास विंग कॉल करता है। जैसे ही विंग कॉल करता है आवाज़ आती है उधर से कि विंग के बच्चे तुम इधर से क्या कर रहे हो? हाँ, तुमने कहा कि वहाँ पे नेटवर्क इशू है, बट तुम्हें सोचना तो चाहिए कि हम लोग घर में सब परेशान हो रहे हैं, कम से कम हमें किसी तरह से इन्फॉर्म तो करना चाहिए तुम्हें। तो विंग बोलता है आई एम सॉरी। तो चंचन बोलता है क्या क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, कुछ हुआ है क्या विंग? तो विंग बोलता है नो, मतलब यहाँ का वेदर थोड़ा सा ख़राब है तो थोड़ा सा गला ख़राब हो गया। ओह, मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि तुम्हें कुछ हो सकता है। तुम्हें मुझे ये इन्फॉर्म करना है कि अगले एक वीक बाद हमारी शिजी का जो है मैरिज फिक्स हो गया है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। कब? कैसे? कब हो शिजे का मतलब शादी फिक्स?
तो तुम फ़ोन उठाओगे तभी ना तुम्हें कोई बता पाएगा। चलो जल्दी से आ जाओ, और तुम्हारे फ्रेंड्स के घर में भी कार्ड्स भेजा जा चुका है, उन लोग को भी अपने साथ लेते हुए आना। तभी वो बोलता है मैं अभी, बस अभी टिकट करा के मैं तुरंत आ रहा हूँ। फिर ऐसे बोल के जो विंग है वो कॉल कट करता है। तो वो फिर अपने फ्रेंड्स को बताता है कि शीजे की मैच फिक्स हो गई है, हमें जाना पड़ेगा। तो वो बोलता है इतना जल्दी? हाँ, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म करने के पहले कॉल किया था, बट मैं ही नहीं उठा रहा था। तो फिर टाइसन बोलता है ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो न्यूटन बोलता है अरे मुझे मुझे क्यों भूल रहे तुम लोग भूल गए, मेरी भी मैरिज होने वाली है। कम से कम इसी बहाने मैं देख तो लूँगा कि क्या होता है, कैसे होता है, जान तो लूँगा। तो वेनिंग बोलता है कि हाँ, मुझे तो वहाँ पे आना ही है, कम से कम इसी बहाने मैं अपनी सिस्टर वेनकिंग से मिल लूँ, और पता नहीं क्या होगा। तो फिर जो हमारा जंक्शन है उसके बारे में सोचते हुए वेनिंग बोलता है कि विंग, तुम्हें तो पता है ना? तो विंग बोलता है हाँ, मुझे सब पता है। मैं घर जाके गगा से बात करूँगा कि वो क्या चाहते हैं। वो विंकिंग से शादी अभी करना चाहते हैं, या पहले वो अपने करियर में थोड़ा सा और आगे तक खुद को सेट करना चाहते हैं। तो दोनों हाँ में सह जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक फ्लाइट आसमान से उड़ती हुई आती है, और डायरेक्ट इधर जियांग मैंशन का दरवाज़ा खुलता है, और मॉम, डैड, शिज़े, चंचन, कहाँ हो तुम सब? आप सब कहाँ हैं? मैं देखो, मैं आ गया। ऐसा बोलते हुए जो वहाँ पे वेटर जो है, मतलब वेटर नहीं, वहाँ का जो सर्वेंट होता है, बटलर, उसको देखते ही जो विंग है वो आता है, उसके हाथ को पकड़ के गोल गोल उसको घुमाने लगता है, बोलता है आई एम बैक, वेलकम करो, बाहरो फूल बरसाओ, तुम्हारा विंग आ गया। ऐसा बोल के वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और तभी जो हमारी यानी है वो बोलती है कि विंग तुम आ गए। और यांचन बोलता है चलो कम से कम भूरा भटका से ही घर तो आया। यंग फैन उसे देखते ही बोलते हैं विंग, एक कैसी हरकत है, हाँ तुम्हें कम से कम हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए। फिर जैंगचन देखते हुए उसके फादर को बोलता है फादर, इसने मुझे इन्फॉर्म किया था। तो तुम्हें तो बताना चाहिए कि विंग ने तुम्हें इन्फॉर्म किया है। ओह मेरी मिस्टेक है। मतलब जंगचन ना, वो बस विंग को भले डांटता था, वो करता था, पर उसके भले के लिए करता था, और वो नहीं चाहता कि विंग को कोई और डांटे, भले उसके भले के लिए हो, पर होता है ना थोड़ा सा ओ ब्रदरहुड वाला लव। फिर यानली आती है, उसे हक कर देती है, और वो विंग बोलता है शीजे अब जाने वाले हो, मैं तो अभी तक घर आया ही नहीं, देखो ना मेरी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हो पाई शीजे। और विंग ऐसे बोलने लगता है। और तभी हमारा जो विंग है, विंग वो जाता है अपने कमरे में, और फिर उसे वांगजी के बारे में याद आने लगता है, और सोचता है वो अभी क्या कर रहा होगा। फिर रात को डिनर होता है, सब डिनर टेबल पे होते हैं, वांगजी थोड़ा सा उदास रहता है। तो नी हुसैन उसे देखते हुए बोलता है कि विंग थोड़ा सा अपने मूड को लाइट करो यार, तुम ऐसा करोगे तुम्हारी सारी फैमिली जान जाएगी। तो फिर तभी जैंगचन बोलता है क्या बात हो रही है, हाँ क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोस्तों में, अभी फिर से तुमने क्या कर दिया विंग, और तुम्हारा चेहरा ऐसा पेल क्यों पड़ा हुआ है। तभी विंग बोलता है ओह शीजी की शादी है ना, इसीलिए मुझे मुझे बुरा लग रहा है जैंगचन। शीजी शीजी हमें छोड़ के, मतलब एक वांगजी के लिए भी उसका मतलब रो रहा था, और शीजी के लिए भी, बस वो इस बात को इस आड़ में छुपा देता है। और फिर वो जैंग के सामने ना रोने लगता है, और जैंगचन वो सोचता है कि ये ऐसे रो क्यों रहा है, और वो बस रोते ही रहता है। जैंगचन शीजी हमें छोड़ के हमेशा नहीं चली जाएगी ना। तो फिर तभी यानली पीछे से उसे रोकते हुए देखती है, तो आके बोलती है कि विंग मैं आऊँगी ना, मैं आते रहूँगी, तुम क्यों रो रहे हो बाबा, मत ना रो। देखो बेबी नहीं रोया करते ऐसे, ठीक है, देखो तुम भी एक ओमेगा हो, आज नहीं तो कल तुम्हारी भी शादी होगी, बट हम थोड़ी ना हमेशा के जाएंगे, हम जाएंगे बट हम यहाँ पे हमारा आना जाना होते रहेगा, ठीक है। ऐसे बोल के विंग को समझाता है। तभी वो बोलता है कि शीजे का जो जहाँ मैच फिक्स हुआ है उनके साथ कल दोपहर को हमें जो 7 स्टार न्यू होटल खुला है वहाँ पे हमें लंच करने जाना है, तो तुम तैयार रहना, समझे विंग। तो विंग बोलता है यस मैं तैयार रहूँगा गग्गा। और बोलते हैं कि अपने जो ये दोस्त हैं, ये यहाँ पे जो टाउन वगैरह घूमना चाहते हैं इनको तुम घुमा देना अच्छे से, और फिर आ जाना तुम भी अपने दोस्तों के साथ। तो फिर नी हुसैन बोलता है कि मुझे अपने घर जाना होगा, मैं वहाँ से मतलब गगा से मिल के फिर आ जाऊँगा। तो विनिंग बोलता है ओके ठीक है। टासन बोलता है कि मुझे भी इस सिटी में मेरा एक दोस्त है, मुझे कुछ काम है, तो मैं भी थोड़ा सा कल वहीं पर रहूँगा।
तो मतलब कि एक तरह से क्या है ना कि लोग अभी मिलना नहीं चाह रहे थे वामजी की फैमिली से, इसीलिए सब बहाना बना दिए। तो जैसे ही मतलब वामजी का नाम सुनता है, नी हुसैन के माइंड में कुछ क्लिक होता है, इसलिए नी हुसैन ने ये प्लान मतलब ये बहाना बना दिया था। तभी जो हमारी यानी है वो बोलती है कि ठीक है। और फिर हमारा जंगचंद मोबाइल में एक फ़ोटो निकालते हुए बोलता है कि अरे लो जीजा जी से तो मिलो कि हमारे श्री का होने वाला हस्बैंड कैसा है। वो थोड़ा सा कोल्ड रूट टाइप का है पर है बहुत हैंडसम, ठीक है। तो पिंक बोलता है श्री आप मुझे बताना, अगर आपको वो तंग करे ना मैं तभी आपको वहाँ से लेके आ जाऊँगा, ठीक। आप बस मुझे एक कॉल कर देना, मैं वहाँ पे आप 2 मिनट रुकना, मैं वहाँ पे 1 मिनट के अंदर आ जाऊँगा। उसकी चीज़ें हंसते बोलती है हाँ विंग मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। और फिर जो जैसे ही यंग चैन वांगजी का फ़ोटो विंग को दिखाने वाला था, तभी हुसैन बीच में आता है और टक्कर मार देता है, मतलब ऐसा एक्ट करता है कि वो मतलब गलती से गिरा है और उस मोबाइल को लेके डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। तो जो जिलांटिन होता है उसका मोबाइल ऑफ हो जाता है। वो बोलता है कि नहीं हुसैन क्या तुम ठीक हो? तो हुसैन बोलता है कि यस। और फिर जैसे ही वो मोबाइल देखता है कि तो उसका स्क्रीन जो है वो ऑफ हो चुका होता है। तो फिर जियांगचिंग जो है वो बोलता है कि शायद तुम्हारे नसीब में फिलहाल दिवाली को देखना ही नहीं है, इट्स ओके तुम शादी के टाइम देख लेना। तो फिर यानली बोलती है क्यों छेड़ रहे हो उसे, चलो हो गया ना विंग, चलो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तो बोलता है यस आया शीजी। और फिर जो हमारा नी हुसैन है वो टाइसन और विनिंग को साइड में ले जाते हुए बोलता है कि अरे ये वांगजी कोई और नहीं वही है जो हमारे विंग के साथ होटल में था। तो उन लोग एकदम शॉक, क्या वो यानली शीजी की होने वाला हस्बैंड। और बस सब शॉक। बोलता है इसलिए तो मैंने जानबूझ के उस टाइम मोबाइल को गिरा दिया था। तो टाइसन बोलता है अब हम क्या करें। तो उन लोग बोलते हैं कि अब सब लोग जानते हैं कि जेनिफर अंकल जो है, जेनिफर मेन अंकल, वो अपने बातों के कितने पक्के हैं, पता नहीं क्या अब क्या होगा हमारे विंग का। तभी सब बोलते हैं कि अगर विंग को ये बात पता चला तो वो डेफिनेटली अपने शीजे के लिए अपने प्यार को मार डालेगा। फिर बोलता है कि हमें किसी भी तरह करके लंच में विंग को जाने से रोकना होगा ताकि वो मेंटली खुद को प्रिपेयर कर सके और हम उसे इस बारे में बता सकें। तो सबका प्लान रहता है कि नेक्स्ट डे उन लोग विंग को वांगजी से नहीं मिलने देंगे। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे आ जाता है और नी हुसैन बोलता है कि मेरे गगा ने मुझे बुलाया है, उसमें विंग क्या तुम मेरे साथ चलोगे प्लीज़ विंग। जियांगचेंग ऊपर से आते हुए देखते रहे बोलता है कि नहीं आज विंग नहीं जा सकता, आप लोग हो आओ। तो टाइसन बोलता है कि इट्स ओके हम लोग थोड़े टाइम में आ जाएंगे, क्या हम लोग चले। तो फिर बहुत जब बोलते हैं तो जेनिफर मेन बोलता है कि ठीक है आप लोग चले जाओ पर 12 बजे से पहले आ जाना। फिर उन लोग सोचते हैं कि चलो कम से कम अच्छा हुआ हम लोग विंग को लेके मैंशन से निकल तो गए और हम लोग पहले से अगर विंग को इस बारे में बता देंगे तो मेंटली प्रिपेयर तो हो जाएगा। पर किस्मत को ये सब कहाँ मंजूर था। मैडम यू आती है और बोलती है विंग तुम्हें मुझे कुछ बताना है तो इधर आओ। तो विंग जैसे ही वहाँ पर जाता है तो बोलता है देखो तुम्हारे जो शीजे हैं उनका जो रिश्ता है वो लैंड एम्पायर में लगा है। तो विंग जैसे सोचता है लैंड तो उसे लैंडन याद आ जाता है। तो बोलता है कि यस मदर, तो तुम उनके सामने अच्छे से पेश आना, मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है, बहुत इनोसेंट है, बट तुम समझ रहे हो ना विंग। तो बोलता है यस मॉम। और उसके बाद फिर वो नी हुसैन उसे बुलाता है कि चलो ना विंग हमें लेट हो रहा है। तभी मिंजो का कॉल आता है और वो बोलता है कि नी हुसैन जल्दी आओ। तो नी हुसैन बोलता है कि बस हम लोग निकल ही रहे हैं। और जैसे ही हम लोग निकलने के लिए होते हैं तभी जो हमारा विंग होता है वो अचानक से बहुत मतलब वॉमिटिंग करने लगता है। और जैसे वो वॉमिटिंग करता है तो वो बोलता है कि मुझे थोड़ा सा मतलब आज सुबह मैंने कुछ पता नहीं। मैडम ये बोलती क्या तुम ठीक हो विंग। तो बोलता है कि मुझे मतलब सुबह से मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, मुझे शायद फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो फिर बोलता है चलो अभी हॉस्पिटल चलो। तो फिर टाइसन बोलता है कि आंटी मैं चले जाता हूँ। तो बोलता है तुम जो मैडम यू है वो बोलती है कि नहीं बेटा आप लोग जाओ मैं से ले जाऊँगी। और फिर उन लोग जाने लगते हैं कहाँ पे, नी हुसैन के साथ उसके घर, क्योंकि इधर से इनको सब मना कर दिए थे तो उन लोग सोचे कि अब क्या ही करेंगे। पर अभी क्योंकि नी हुसैन का जाना ज़रूरी था इसलिए उन लोग जाने लगते हैं। और वेनिंग जो है वो
और मैडम यू लेके जाते हैं विंग को हॉस्पिटल। और उधर से जियांगचेन, इयानली और यंग फेनमिन को बोल दिया जाता है कि उन लोग होटल में चले जाए, उन लोग डायरेक्ट वहाँ पे होटल में मिलेंगे। तभी जो हमारी मैडम यू है हॉस्पिटल में जब विंग को ले जाती हैं तो उन्हें पहले मतलब लेडीज़ डॉक्टर जो होती है ना, मतलब ओमेगा, वो ही उनको ट्रीट करता है। तो तभी विंकिंग वहाँ आती है और बोलती है विंग क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तभी जो मैडम यू है वो बोलती कि विंकिंग देखो ना इसे क्या हो गया है, ये सुबह से वॉमिटिंग कर रहा है। मॉम मैंने आपको कितने बार कहा कि मैं ठीक हूँ, फिर भी आप ले आए, हमें वहाँ पहुँचे ना डिनर के लंच पे, उन लोग हम हमारा वेट कर रहे होंगे। वेट कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, मुझे पता है उनसे लंच पर मेरे बेटे से भी इम्पॉर्टेंट कुछ है क्या विंग। फिर वो बोलते मॉम आई लव यू टू बेटा, ऐसा बोल के जो मैडम यू है उसके पास तभी कॉल आता है जियांगचेन का। और जियांगचेन बोलता है कि मॉम आप कहाँ हो, जल्दी आओ, यहाँ पे लोग आ चुके हैं और सब आपके बारे में पूछ रहे हैं। तभी जो मैडम यू है वो बोलते कि उन लोग पहुँच गए, ठीक है मैं बस विंग को तुरंत दिखा कर जस्ट मैं आ रही हूँ। तो फिर जो जियांगचेन है वो बोलता है कि वहाँ पे जो विंकिंग है वो उसे संभाल लेगी और वो कुछ टाइम में आ जाएगा, आपका यहाँ पे होना ज़रूरी है, उन लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो आप जल्दी से आ जाना। तो फिर हमारी जो मैडम यू है वो बोलती ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। तो विंग बोलता है कि आंटी आप जाओ, मैं हूँ यहाँ पे विंग के साथ। तो विंग बोलता है मम्मा आप जाओ ना, यहाँ पे है ना विंकिंग है, वेनिंग है, और मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं जैसे ही मेरा रिपोर्ट्स आ जाएगा मैं आ जाऊँगा। तो फिर मैडम यू बोलती है आर यू श्योर बेटा। तो विंग बोलता है एब्सोल्युटली श्योर, मैं वहाँ पे जब बाहर पढ़ता था तो उस टाइम मैं सब करता था ना। तो बोलता ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना, ऐसा बोल के मैडम यू चली जाती है। फिर कुछ टाइम बाद विंकिंग अपने हाथ में एक रिपोर्ट लेके आती है और फिर बोलती है विंग। तो विंग बोलता है यस बोलिए क्या निकला विंकिंग। तो विंकिंग और जियांगचेन एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। तो जियांगचेन जो था वो पहले से विंकिंग को फ़ोन कर दिया था कि ध्यान रखना वहाँ पे विंग जो जा रहा है और मुझे फिर बताना कि उसका तबीयत कैसा है। तभी वो बोलता है कि तुम खुद देख लो। और विंग जैसे रिपोर्ट्स देखता है वो बिल्कुल शॉक्ड, क्योंकि वो 3 वीक्स प्रेग्नेंट था। हाँ वो 3 वीक्स प्रेग्नेंट था और विंग तो एकदम शॉक्ड। और विंग जब ये रिपोर्ट देखता है तो वो भी एकदम शॉक्ड। फिर जो विंग है वो जैसे रिपोर्ट्स को देखता है वो अपने चेयर पे ध्यान से बैठ जाता है और विंग बोलता है विंग आर यू ओके। और विंकिंग पानी का ग्लास उसे देते हुए बोलती है विंग क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया। तो विंग बोलता है नहीं, ये जो कुछ भी हुआ मेरी मर्जी से हुआ, बट विंकिंग प्लीज़ तुम जियांगचेन को इस बारे में मत बताना, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ प्रॉमिस मी। तो विंकिंग तो छुपा नहीं चाहती थी कुछ भी जियांगचेन से, पर अभी के लिए वो विंग के इस हाथ को देखते हुए उसे प्रॉमिस कर देती है। और जो वेनिंग है वो बोलता है कि विंग अब तुम क्या करोगे, हाँ तुम क्या करोगे, हाँ अगर वो इंसान तुम्हें पता, छोड़ो ना इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, मैं अभी इस टॉपिक में नहीं सोचना चाहता, मुझे बस अभी अपने शीशे के बारे में सोचना है। तो तभी वेनिंग बोलता है क्या तुम इस बच्चे को अबॉर्ट कर लोगे। तो फिर विंग से अपने खाली निगाहों से देखते हुए कुछ नहीं बोलता और बस वो सीधा जाने लगता है उस लंच वाले ओकेज़न में जहाँ पे उसे बुलाया गया है। और वेनिंग जो है वो विंकिंग के साथ वहीं रुक जाता है, हालांकि वो विंग के साथ जाना चाहता था। तो विंग बोला मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ, और ऐसे बोलते हुए वो सामने से टैक्सी लेता है। और विंग को बस मतलब उसके चेहरे पे शिकन साफ दिख रही थी, पर फिर भी अपने चेहरे में हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोलता है वेनिंग मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। ऐसा बोलते हुए जो हमारा विंग है वो जाता है उस 7 स्टार होटल में। वहाँ पे मैडम यू से गले लगती है, बोलती है कि यू मुझे माफ़ करना, बट देखो ना यहाँ पे तुम्हें पता है ना कि हम लोगों में कुछ भी स्टार्ट होने से पहले मतलब हेड ऑफ़ फैमिली में जो मेल और फीमेल होते हैं उनके हाथों से ये जो वाटर होता है इसको दिया जाता है, इसीलिए तुम्हारे मतलब इमरजेंसी में तुम्हें बुलाना पड़ा। तो अब सब ठीक है ना। विंग विंग अभी तक नहीं आया। तो फिर मैडम जो यू है वो बोलती है कि हाँ बस वो आ रहा है, वो बस उलझ गया है अपने दोस्तों के साथ, वो बस आ ही रहा है, मतलब वो जो कुछ अपने जीजा जी के लिए वो गिफ्ट वगैरह ले रहा है, ऐसा बोल के बस वो बात को उस टाइम घुमा देती है। और फिर
कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वांगजी वहाँ पे बस बैठा है, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, और लैन शिजन, मिंग याओ दोनों आजू बाजू बैठे हुए हैं, और जो अंकल किरण है उनके गोदी में मैंग इंजी बैठी हुई है। और हम इधर देखते हैं कि विंग आता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि जियांग चन, मतलब जियांग फैमिली का जो पार्टी हो रहा है, मतलब जो भी थोड़ा सा गेट टुगेदर हो रहा है, वो कहाँ है। तो फिर बोलते हैं, मतलब जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बोलती है कि रूम नंबर 75। तो वहाँ पे चला जाता है। फिर वहाँ पे जैसे ही हो जाता है और जाने के साथ वो एक बटन प्रेस करता है और जो डोर है ओपन हो जाता है और वो इंटर करता है। इंटर करने के साथ ही वो पहले अंकल किरण को देखता है और देख के ही वो उसको डायरेक्ट यहाँ पे वो करता है और फिर बोलते हैं हेलो अंकल, सबको अच्छे से ग्रीट करता है। और उसके साथ मतलब इतना बड़ा हादसा हो रखा था, उसको वो क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जो वांगजी है वो दूसरे साइड फेस करके रखा था, और जैसे ही वो विंग का आवाज़ सुनता है वो पीछे जैसे ही घूमता है, विंग की नज़र जैसे वांगजी पे पड़ती है और बस सब कुछ वहीं पे फ्रीज्ड और वो। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत लेट हो गया मेरा एपिसोड बोलते बोलते, सो आप लोग मेरे प्लीज़ इसके लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। और बहुत लेट हो गया वरना मैं इसको कंटिन्यू करती। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। आप लोग को पता है ना मैं बिगिनर हूँ, तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।